अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरे पे सवेर दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो और एक खूबसूरत दिन दा आगाज थी चुके और मैं अज जिहड़ा है आगाज करे अपने शो दा मजेदार कहानी तो। अच्छा मज़ा आंदा पिया होंदे सुन के कहानी दे जल कोई ना घिंदा पिया होंदे किस्सा कोई हकायत चाहे असां जड़ी उम्र विच पहुंच वनूं मैं आदियां साको किस्सा या कहानी अच्छी लगती पई होंदी है। और मेरे जहनों की आजकल एक रूटीन बन गई है कि डेली जड़ा होंदे थे समण को पहले मम्मा कहानी सुना दो मम्मा। अच्छा मम्मा को जड़े कहानियां मैं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुकी हाँ। गंजूलेले की कहानी है और एक कुएं वाली कहानी है, जड़े 7 परियां वाली कहानी है वो मैं रिपीट कर चुकी हाँ। इनके अलावा 7 रोटियां वाली कहानी रिपीट कर चुकी हूँ। मेरी समझ नहीं आती कि भाई केड़ी कहानी सुनावा। तो हुण मैं क्या करनी हाँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है जनाब, सेल फोन नाल हैं पे सेल फोन ते मैं लिख लेनी हाँ इस्लामिक स्टोरीज और जनाब मज़े की कोई ना कोई जो सारे नबी हैं उन्होंने स्टोरी आ वेंदी और बच्चा जरा है क्योंकि मैं चाहनी है हाँ मेरी कोशिश ये है कि बच्चे को जो उनका माइंड है वो थोड़ा इस्लामिक भी होना ज़रूरी है ताकि को अपने मजहब का अपने दीन का को पता हो कि सारा मजहब और दीन क्या है और किवें अपने अखलाकियात को बेहतर बना सकते हैं। बनस्बत चूहे की कहानी शेर की कहानी या डिफरेंट कहानी सुनाने की बजाय। अच्छा अज मैं भी कहानी तो ही आगाज करे सा वो ही पई कि एक बाप बेटा एक मेले विच वेंदे थे और मेले उन्होंने एक गधा पसंद आंदे और गधा खरीद घेने थे। उनको सवारी की जरूरत होंगी गधा एक को पसंद करें गधा उन्होंने रिजनेबल प्राइस से मिल वेंदे थे खरीद घेने। अच्छा हुण वापस आंदे पे अपने घर वाले पासे तो हुण डिसाइड है किता वेंदे दिया कि गधे ते दुए ही बाप बेटा बह वञनि थे कि पैदल चलन को तो अच्छा है ऐसा क्यों ना हुण गधा गिदे से सवारी है सारी क्यों ना गधे ते बह वञूं। जनाब ज्यों ही गधे ते बानन थोड़ा टुरदे थे तो रस्ते विच कुछ लोग खुसर पुसर जिवें कि लोगों की आदत होंदी है तनकीद करना भी आदत होंदी है बोलना शुरू कर रहे कितने जालिम लोग हैं। एक छोटा जिहा जानवर है और उन्हें दुए प्यू पुत सवार थी गए और इन्हें को शर्म नहीं आती इन तरह के अल्फाज। अच्छा जे लोग बेचारे सुन तो प्यू जड़ा है उनका बाप जड़ा है वो गधे को तले लै वेंदे थे और बेटे को आदे कि तुसा वाओ असा चलते हैं। अच्छो रस्ते च वेंदे पेन और एक खेत लंघते पेन थे तो खातून जड़ी है खेत च कम करेंदी पे जो लेदी है बेटे को गधे ते बैठा और बाप नाल जो रस्सी खिंच के अगू वेंदा पे वो खातून बोल पौंदी है और जी औरत होंदी तरीमत आती है ओहो शर्म नहीं आती बेटे को कितना अजीब गरीब बेटा है कि को अपना जो बुढ़ा प्यू है उनका वो पैदल वेंदा पे और खुद चढ़ के बह गए उनते गधे उत्ते। अच्छा उनके बाद क्या थींदे कि बेटा बेचारा तले लै वेंदे और जो उन्होंने वालिद मोहतरम होंदे वो गधे ते बल्हा दिता वेंदे। थोड़ी देर अगू टुरदे पे तो कुछ लोग खड़े थे और वो गुफ्तगू करन लग वेंदे ओहो कैसा जालिम बाप है। एक मासूम जिहा बच्चा जड़ा है वो पैदल टुरदा पे और थक वेसी और जो बाप है पिया वो सवारी उत्ते बह गए। अच्छा ये गाल ही जनाब इवें चलते आने तो वो जो बाप है वो तले लै वेंदे और आखिरकार जो दुए प्यू पोत्र हुन गधे को सिर ते चा घेने थे कि भाई हुण बह तो नहीं सकते को सिर ते ही चा घेने है। अगू थोड़ा निकलते या चलन लगते थे तो कुछ लोग आते हैं ओहो कितने बेवकूफ़ हैं यानी लोग खिलने लगे कि भाई ऐसे बेवकूफ़ हैं गधा है सवारी है और उसको सिर ते चा के फिरते बदन यानी कि जितू लगते थे उठाओ ना उठाओ कोई ना बंदा तनकीद जरूर करेंदे थिया। और आज दे अगर अस दौर की गाल करें हैं तो एक ऐसा दौर आ चुके थे जे तनकीद एक हथियार बन चुके थे और जिंदे वास हर शख्स में आदे तनकीद नाल अपना नजरिया पेश करने की कोशिश करेंदा पिया होंदे थे और असा एक रूटीन बन गई कि सब लोग रूटीन वाइज भी तनकीद करना नहीं भूलते और कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना होवे जब तक उन्हें नुक्स ना लगो सबको सुकून नहीं मिलता पिया होंदा। इतनी बड़ी मिसाल बड़ी मजे की मिसाल है शादियों की मिसाल मैं देख सा अस शादियां ते वेंदे हैं और बहुत सारा इंतजाम लाजमी गाल है दुल्हा या दुल्हन की तरफ कोशिश की वेंदी पई होंदी कि खाना अच्छा होवे अच्छी अच्छी डिशा होवे लाइट होवे हर चीज होवे मतलब मेंटेन रखना पे रखेंदे पे होने थे और ताकि लोग आवन और आखिर वाह जी वाह शादी है तो कमाल दी। अच्छा इवें थींदे सब चीज बिल्कुल बेहतरीन होंदी है लोग आंदे हैं खाना खांदे भी हैं और बिल्कुल सॾे दियो सो प्लेटा इतने इतने लोग खाना पींदे अक्सर ज़ाया थी वेंदे। घर वन के आखन ओहो अस तो खाना खादा नहीं साकू तो खाना मिलना नहीं खाना तो खुट गया है उन्होंने इस तरह के बहुत सारे अल्फाज तो घर में सुनने को मिलते हो सन यार बदतरीफी कर रहे सब कुछ अच्छा है यार सब कुछ ठीक है लाइट है स्टेज है फलां है कैमरा मैन है लेकिन थिया एक थिया जरा खाना है ना वो टेस्टी कहना है
मतलब असाडी एक लोगों की आदत बन गई है जब तक असा कई चीज़ों च नुक्स न कढूं असा समझते हैं कि जनाब असा उहदे नाल इंसाफ नहीं किया बनिस्बत दे के दूजियां च असा नुक्स तलाश करूं या लभूं या तनकीद करूं क्यों ना थोड़ा असा अपना मुहासरा कर गिनो कुछ अपना आदत ना मुहासबा कर गिनो कुछ अपने अंदर भी गोरन की कोशिश करूं कि सारे अंदर केड़े केड़े फॉल्ट हैं पे इवे सारे लोगों को आदत बन गई है कि हुकूमत उस तनकीद करनी है सारा फर्ज है कोई काम अच्छा थी पे वाल भी असा तनकीद करनी है कि नहीं ये अच्छा कह नहीं इवे ही अगर असा गाल करनी है तालीमी इदारियां दी तो अगर हुण मैं गाल कर गवर्नमेंट दे तालीमी इदारे जेड़े के पहले तो काफ़ी हद तक बेहतर थी चुके थे मैं विजिट भी की अपने बच्ची का एडमिशन करावना है लेकिन वल भी असा लोग जरूर तनकीद करेंगे हैं नहीं सिस्टम सारा ये है इस तरह का सिस्टम होना चाहिए था यानी कि असा खुद ही होने हैं लोग जो कि को बेहतर कर सकते हैं इनकी बजाय असा तनकीद करना जरूरी समझते पे होने तो गाल भी करेसूँ क्योंकि आज सारे नाल जड़े मेहमान हैं पे उन्होंने ताल्लुक एजुकेशन नाल है तालीम नाल है वो बेहतर दस सकते थे जनाब सारे नाल हैं पे टीचर यूनियन दे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब दे राना अल्ताफ हुसैन हैं असें को खुश आमदीद आखसो गुड मॉर्निंग आखसो जी आया कसो थैंक यू जनाब से तशरीफ घेन के आए और सारे नाल हैं वे बिल्कुल सोशल वर्कर हैं और मैं न आए तो मैं वर्क के हवाले पूछा तो इन्होंने आख्या आयशा खवातीन वाले अवेयरनेस की गाल करे बच्चों वाले अवेयरनेस के उत्ते काम करेंदे पे हैं और इनके अलावा मंशियात का इस्तेमाल जोड़ा है उनके हवाले भी दसो उनके खिलाफ असा जनाब काम करेंदे पे हैं और आजकल तुसा देखदे हो सो कि तालीमी इदारियां विच मंशियात का इस्तेमाल वधदा पे थिया एक आइस नशा जड़ा है नवा मैं भी सुने थिया मेरे को इंदा इल्म कहना है उनका इस्तेमाल वधदा वेंदे थिया और इन ते गाल करे सो कि इंदा तदारुक किवें कीता वान सकदे इन चीज को किवें रोका वान सकदे इन नासूर को किवें रोका वान सकदे नईम अरशद इंसान सोशल वर्कर गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद थैंक यू सर तशरीफ घेन के और मजे की गपशप चलसी और पहले तनकीद ही गाल करे सा मैं क्योंकि सारी आदत बन गई है एक रुझान है पिया और जी कि मैं गाल करेंदी पे इनके तलीमी इदारे में ये चलता पे थे ऐसा जरूर समझते हैं कि जितना ही अच्छा काम हो तनकीद जरूर करनी है ऐसा क्या आख सकते मैडम तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए और जिस वक्त तक साडे विच ये चीज नहीं आंदी उस वक्त तक बेहतरी मुमकिन कह नहीं ते कोशिश ये करनी चाहिए तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए तालीमी इदारियां दे विच सब तो पहले तो ये गल है ये साडी तालीम जिहड़ी है ना बुनियादी रीढ़ दी हड्डी होंदी है ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾ ਵਧ ਸੀ ਔਰ ਵਾਲੂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਨਕੀਦ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮੀ ਔਰ ਫਲਾਈ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होंगी लेकिन इन्होंने क्या किया इन्हें आखे को ना जेड़ा अमीर आदमी वो तालीम ही खरीद गिने ते अपना सेहत ही खरीद बल्कि अमीर दे बच्चे तो पाकिस्तान विच पढ़दे भी क्या रहे या पढ़दे थे ते बहुत ही महंगे स्कूल विच पढ़दे कॉलेजां विच पढ़दे या बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री जवान के एजुकेशन हासिल करे हां गवर्नमेंट दे इदारियां दी देख गिनो ते प्राइमरी स्कूल विच 20 रुपए फीस बच्चे दी ते अपना हाई स्कूल विच 40 रुपए फीस और बेहतर थी कि मैं तो दसा कि मैं गवर्नमेंट नंबर 1 स्कूल नवा शहर अगर कितने विजिट कर रहा हूँ तो जरूर कराए मैं इतना ही पढ़ी हूँ यहाँ पे और हॉर्न जेल में गई हाँ मेरी उत्थे जी मैडम हन पे परवीन हन उन्होंने मेरे को विजिट कराया और टोटल मैं देख के हैरान थी कि उमें सिस्टम है कि प्राइवेट विच है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਬਣਾਇਆ थे एसी भी है उता ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेकोरेशन भी नजर आई है बकायदा मेरे को दसा आयशा देखो सा कितना चेंज किन के लेकिन वाल भी बच्चे की तादाद घट आई पई ऐसा अगर तुसा उनदे नाल ही एक स्कूल है समरा गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल ठीक है उनका कनाम विजिट करो और उनदे विच मैं दावे ना आता मुल्तान दे विच ना तुहाडे निशात विच ओ एटमॉस्फेयर हो सी ना ही तुहाडे कैंबा स्कूल विच प्राइवेट ना गवर्नमेंट जेड़ा एटमॉस्फेयर उत्था है उथा प्राइमरी दे बच्चे केजी तो लैके ना 10 तक एलईडीज लगी हुई ने हर कमरे दे विच और जेड़ा उनका रेलेवेंट सिलेबस है वो सारा उन्होंने चार्ट ते उन्होंने नाल वो अपना कमरे ते सजिया है उन बच्चों ने उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट जेड़ा पहले हुंदा है उन्होंने 4 जाड़े पढ़ाउणा है एक जाड़े स्पोर्ट्स गुड अच्छा है और एक जाड़े उन्होंने जेड़ा पढ़ाया है उनका टेस्ट गिरना है ठीक है और उनका रिजल्ट अनाउंस करना है और जेड़ा बाल अपना टेस्ट दे विच कंपेयर ना करे सी उको बल्ले जाड़े खेलन ना दिता वैसी
पढ़ आखना भी तुसां अपना अप्रूव करो। उनदे नाल ये हुंदा बाल उत्थां सारे अपने जड़ियां गैर निसाबी सरगर्मियां में बढ़ चढ़ के हिस्सा गिनदे हर किस्म दा खेल मकसद उत्थां गुल्ली डंडे तो लैके फुटबॉल क्रिकेट तक अवेलेबल है और उत्थां कम अज कम इन टाइम ये पोजीशन है भी हेडमास्टर साहब दाखले तू तंग आए हुए होंगे और अच्छे घर दे बाल अगर असा एटमॉस्फेयर डेसूं तो आना शुरू हो हुण अलहमदुलिल्लाह ई हुकूमत ने मुख्तसर अरसे दे विच तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी पिछले जड़ा वजीर तालीम मुराद राज साहब नाल गल थी है उत्थां असां मीटिंग गए उसे बल्दे जाड़े सीओ साडी कॉन्फ्रेंस आई उनदे विच भी सारा डे सैकटरी साहब साडे महमूद साहब उन्होंने बड़ी ब्रीफिंग दी है। असां हैरान है मेरा टीचर यूनियन कम अज कम 32-34 साल का एक्सपीरियंस है तजर्बा है। असां सैकटरी सबतीन फजल हलीम तू वजन लगे हैं लेकिन वाहिद सैकटरी है वाहिद वजीर तालीम है जैन तालीम ते गल की है। मैं उन्होंने आख्या तुसां इत्थां जेड़े लाहौर जून जुलाई दी गर्मी विच पेंट कोट पैक पा के एसी कमरे च बह के जी अपना पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंदे जलालपुर पीर आला राजनपुर तो नहीं थी सकती। उन्हें आख्या जी साडा तुहाडे नाल वादा रही है इंशाअल्लाह जो ही साडा नवा साल शुरू थींदा 1 जुलाई तो तुसां इंदे विच अप्रूवमेंट देखो। उनदे विच असाजा मसाइल दे बारे गल की उन्हें आख्या जी हुण जेड़े उस्ताद दा तबादला थी सी वो ई सिस्टम दे तहत थी सी ऑनलाइन थी सी हर उस्ताद अपना मैरिट आप बनाए सी और ये ऐसे मसाइल हैं जिन्हां दे उत्ते पिछले 30 सालां तो असां अपना जोर देंदे रह गए एहतजाज भी करेंदे रहे सड़कां दे भी आंदे रहे। अच्छा ते कम भी थीमणे और मैं दस देवां कि गवर्नमेंट टीचर जो हैं उन्हां अपने ही मसाइल हैं पे सैलरी दा पैकेज कुछ बेहतर थी चुके उन्हां लोकां दा पहले दिन निस्बत लेकिन मसला है थे तबादले दा ऐसे ऐसे इलाके विच तबादला करना स्पेशली खवातीन दा जिन्हां वास्ते बहुत ही मुश्किल है किथों दी उन्हां दी रिहाइश होवे और उनदे बाद कर दिता वने दूर उन्हें मुल्तान दे होवे या जलालपुर या डिफरेंट जेड़े हैं मजाफात विच कर दिता वने तो वास्ते मुश्किल है ना खातून वास्ते घर को छोड़ के वरना अच्छा कुछ चीज़ां होंदियां जिस वक्त असा जॉबलेस होने हैं ना बिल्कुल असा कोशिश करेने भी साकू जॉब मिल वने भावे जलालपुर ही मिल वने ठीक जेड़े ले जॉब मिल वेंदी है वाल असा देखो ना हुण सानू घर दे नेड़े वणना पवे। पिछले जड़ां दे विच गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी लै आंदी है भी हर यूनियन कौंसल दे विच जेड़ा रिहायशी है उको डा नंबर दिते हैं ठीक है उत्थों उनकी अपॉइंटमेंट थी गई। असा क्या किया असा जाली डोमिसाइल बनवा के उत्थों मुलाजमत गिन की मकसद है ना तुसा हुणे गल की असा अपने छोटे जे बेनीफिट वास्ते असा बहु अगन लगे हुए ने 2 नंबर हुण असा रोला पैने साडे असाजा अक्सर मेरे नाल गल करेंदे जिसा को तबादले दा हक दिता वने ओए शरीफ आदमी उसले पॉलिसी दे तहत तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिता गया उनदे तहत असा मुलाजमत कीतियां हुण कम अज कम उत्थों थोड़े जेड़े तुसा सर्वाइव तो करो इहो चीज़ां प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसियां थोड़ी जी बेहतर कर कीतियां तो कोई एडे मसाइल कह नहीं और टीचर दी अपना जिस तरह हुण पहले साडा प्राइमरी टीचर 9वें स्केल चाहे हुण 14वें स्केल दे विच इसे तरह इन्होंने क्या किया जिले साडा टीचर 14वें स्केल च आया तो साडी तालीमी ब्यूरोक्रेसी ने हुण उहदी तालीम MA BEd कर दी है जेड़े ले तुसें MA BEd कर दी है हुण कम अज कम कॉलेज दे उस्ताद दी भी तालीम MA BEd हायर सेकेंडरी स्कूल दे अपना टीचर दी भी तालीम MA BEd ते साडे प्राइमरी स्कूल दे टीचर दी भी तालीम MA BEd ते उन्हां दे स्केल इक्वल कर दो। हां माल तो फर्क बनदा ही नहीं ना फर्क ही नहीं बनदा और उनदे नाल अद्धे मसाइल साडे इथां ही हल थी वैसे उम्मीद है गवर्नमेंट इन उत्ते काम करंदी पई है मैं हुण भी चाहसां भी उन्हां नूं थोड़ा जिहा काम को तेज करन। अच्छा जी नईम साहब वाले चलसूं और खामोश बैठे थे कहीं कुछ देर से और यकीनन मैं को जानना चाहता क्योंकि अज का जो मसला चलता पे थे वो चलता पाया मंशियात जड़ा है बहुत ज्यादा चलता पे तालीमी इदारे में जरा मंशियात का इस्तेमाल वधता वे तो गाल भी करे नाज़रीन वेला थी ना पे छोटी ब्रेक था कि थे न वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेर दे रहेंगे और नई आशा साहब वाले चलसा इन गुफ्तगू करे सोशल वर्क करेंदे पे इन सोशल वर्क वाले भी जान सो क्या करेंदे पे थे क्या खिदमत सर अंजाम देंदे पे जी नहीं आयशा बहुत शुक्रिया मैं सब तो पहले वसीम दा भी शुक्रगुजार हां कि उन्होंने एक दफा वाल मौका दिते बड़ी अच्छी गुफ्तगू तुसा आगाज कीते कि मैं समझदा कि जेड़ी नौजवान नस्ल है ये साडे मुल्क दा सरमाया है और उन्हां दा जेड़ा बच्चियां दा जेड़ा बुनियादी हक है वो तालीम है लेकिन बच्चे
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੇਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਥੀ ਨਾ ਪਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੱਕਾ ਜੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਆਇਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਜॉयमेंट ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਸ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਠੀਕ ਥੀ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿया नशा तुसा छोड़ सकते वे लेकिन आइस ऐसा नशा है कि तुसा को छोड़ ही नहीं सकते तुसा को एक दफा यूज कर दे तुसा इंदे अडेप्ट थी गए तो तारे नाल ए ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ लिहाजा सब कुछ चाहिए है कि अपनी पाकिस्तान की खातिर अपनी नौजवान नस्ल को बचावन की खातिर सब को अवेयरनेस देनी चाहिए तालीमी इदारे के अंदर यूनिवर्सिटियां कालजां मीडिया के थ्रू अखबारात के थ्रू कि ये नशा जड़ा खतरनाक है इको असा अपनी कौम को किवें बचा सकते हैं सही ताकि माशरे च बिगाड़ पैदा न थी अच्छा गाल है भाई कि यकीन वालिदैन तो चाहते पे उन्हें थे उन्हें जड़ी औलाद है वो एक अच्छा इंसान भी बने अच्छी तालीम भी हासिल करन और तरक्की भी करन थे और तालीमी इदारा च भेज देने थे और मसला है कि घर में तो उन्होंने सहूलत मैसर नहीं आती पई होंदी कितने दोस्तां नाल ये नशा जड़ा है आदि मतलब थी वने करना शुरू कर रहे थे तो तालीमी इदारा च कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है ना बिल्कुल होना जरूरी है और उनके वास्ते टाइम सरे दे हैं कि गोलगप्पे वाला प्रोवाइड करना पे माजर दे नाल बहुत सारे केसेस ऐसे भी नजर आए थे साको बच्चों दे प्रॉब्लम मैडम ये भी जिस वक्त तक रियासत इनके उत्ते स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले सी इन्हों ते सजावां ना दे सी उस वक्त तक साडी जिले इंतजामिया जेड़ी है वो चशमपोशी दे इख्तियार करेंदी है पुलिस इनके उत्ते कोई इतना एक्शन नहीं गिंदी अगर मनशियात फरोशां के खिलाफ क्रैक डाउन कर दिता वजे तो कडां भी नहीं थी सकता जितना साड़ी एक नई नस्ल परवान चढ़ती है जिथा अपना इन्होंने साडे मुल्क की बागडोर संभालनी होंदी है अगर उन्होंने इदारियां दे विच भी ये चीज होवे ते लम्हा फिक्री है अच्छा इस उस्ताद का किरदार भी आवे थे कि उस्ताद ने उन्होंने को पढ़ाया क्या समझाया क्या क्योंकि तरबियत जड़ी है बहुत अहम चीज है बिल्कुल असाजा का भी इनदे विच बहुत ज्यादा किरदार है लेकिन गाल ये मैडम पिछले सालों दे विच वल तनकीद ते आवे सी गाल असां उस्ताद भर्ती कै नहीं कीता ठीक उन्हें विच असां रियली उस्ताद भर्ती कै नहीं कीता 1987 दी गाल है मियां साहब बैठे उस लिए इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन अपना रिलैक्सेशन करके पहले क्या होंदा साडे तालीमी अपना ट्रेनिंग इदारियां दे विच एक निजाम होंदा उत्थे उस्ताद पीटीसी करेंदा आई अपना जेड़ा प्राइमरी स्कूल दा मैट्रिक पीटीसी होंदा आई अपना मिडल दा जेड़ा ना अपना एफए सिटी करके आंदा आई ते अपना हाई स्कूलों दे विच एसएसटी जेड़े होंदे ने बीएड करके आंदे इन्हें क्या किया उत्थे उस वेले 3rd डिवीजन नूं दाखले दी इजाजत कहना आई होंदी एक मैरिट बनदा आई इन्हां ने वो मैरिट अपना जेड़ा ना 87 दे विच रोक के हर 3rd डिवीजन नूं अपना जेड़ा एमपी एमएनए कोटे दे दिते जिले इन्हें कोटे दे दिते उन्हां दे विच उस्ताद नहीं आया उन्हां दे विच इन्हां दे जेड़े पर्चियां कट्टण वाले सियासी लोग हन या इन्हां दी दुकानदारी वाले हन वो लोग आ गए जिहदी वजह तो साडा हुण प्रॉब्लम ये साड़ियां सफाई च आ गए असां यूनियन है असां उन्हां को प्रोटेक्ट करना हुंदा है कम अज कम गवर्नमेंट को चाहिए टीचर की जी अपना अपॉइंटमेंट है या तालीमी काबलियत है ना इंदे उत्ते कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए उनका नतीजा आज ये थी है जेड़ा उन वक्त थी आज फसल पक के तैयार थी गई है और वो उस्ताद साडा मौजूदा जेड़ा ना दौर दे चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकता वाल इन्होंने सब तो मेन प्रॉब्लम साड़ी ये थी है असां जेड़े 1982-83 मैट्रिक की है ना वो निसाब असां हुण तक पढ़ाया ठीक है जेड़ा 5 साल बाद एक निसाब तालीमी पॉलिसी आंदी है तब्दील करनी चाहिए इन्हें नहीं की हुण आके यकदम इन्होंने वो जेड़ा ना इसे चेंज करना शुरू कर दिता उनदे विच प्रॉब्लम ये है कम अज कम साडे उस्ताद को तो ट्रेन कीता वा क्या करेंदे ने 3 जणियां दी एक ट्रेनिंग कर दी उनदे उत्ते मेरे जेड़े उस्ताद ने सीखना है उनदे वास्ते
ਜਿੱਥਾਂ 6ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਦਨ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਿਣਸੋ, ਕੀ ਨਵੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋगों को भर्ती करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। ये देखो नवा जिवें जिवें मैडम ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। दुनिया दे विच जेड़े जदीद ममालिक हैं उत्थां लोग पैसे दे के ना ट्रेनिंग घिंदे सीखण वास्ते, उन्हां कोई अपना पैशन होंदे, जज्बा होंदे। अच्छा, इत्थां जेड़ा है इत्थां ट्रेनिंग जेड़ा है बाई फोर्स दित्ती वेंदी है, जिवें राणा विलिंगनेस नहीं होंदी, जिवें राणा साहब दसदे पेन कि तुसां क्योंकि टीचर यूनियंस दे लीडर हैं ते ये टीचर्स दी ही नुमाइंदगी करन राणा साहब, इन्हां दा आखण दा मतलब ये है कि जेल्लै टीचर्स को तुसां ट्रेनिंग वास्ते सरेंदे हो तो उहदे वास्ते एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। जेड़े कमरे दे विच जेड़ी ट्रेनिंग सेंटर तुसां छड्डे उत्थां प्रॉपर देखो, हुण तुहाडा स्टूडियो इत्थां 2 घंटे दी बजाय दिल करदे बंदा 4 घंटे बैठा रहे, ठीक है। तुसां जेड़े जित्थां छोटे जे डेस्क बेंच दे जित्थां बाल बांधे उत्थां मेरे जे या राणा साहब या साढ़े तो ज्यादा वजनी बंदे को बुला रहे और उत्थां को भी सारी दीवार तो बह, तो मेरे ख्याल है जहनी तौर से जब तक मुतमईन न सी उनके जहन कोई गाल ना बसी, वास्ते मैं समझता कि साकू टीचर्स की ट्रेनिंग वास्ते भी माहौल की जरूरत है और सेम इवें गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी बेहतर माहौल की जरूरत है बच्चों वास्ते भी, ताकि बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देसूं, उनके दिलचस्पी दे असा मौके फराहम करेसूं ते बच्चे साडे स्कूलों च आसन और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजेसन। अच्छा, हुण मसला यह है अस जलाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नहीं वेंदे पे उन तादाद जितना बढ़ना चाहिए, ते फीसा भी बहुत सस्ते हैं, जिवें कि 20 रुपए है, 40 रुपया है, और एक गरीब आदमी जब अपने बच्चों को तालीम देना चाहते थे तो चाहता पियाते थे कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल और कॉलेज तालीम हासिल करे, हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता पिया, लेकिन ख्वाहिश होती क्योंकि माहौल जोड़ा है वो भी बड़ा आदन अट्रैक्ट करना पिया कहीं को भी माहौल भी अच्छा हो सी, सारे बच्चों को अच्छा माहौल भी मिल से, तालीम भी मिल। मैडम गाल है जिस वक्त तक असा उस्ताद को सिर्फ तालीम ते मुनहसर रखे सूं उस वक्त तक के माहौल अपना ना रखे सूं उस वक्त तक के माहौल साडा ठीक नहीं थी सकता। वजह क्या है, कोई भी कंपेन आंदी है, इलेक्शन आंदा है, अपना कोई अपना पोलियो दी मुहिम आ वेंदी है, हुण गंदम दी कटाई दा मौसम आ गया, साडे जेड़े आईटी टीचर हैं जिन्हां साडे बालां को कंप्यूटर दी तालीम देवनी आई, वो सारे उन सारे आईटी टीचर मर्दमशुमारी है, मर्दमशुमारी मकसद है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी सारी उस्ताद दे जिम्मे ला दी वेंदी। चलो अगर तुसां लावणी भी है तो कम अज कम ये कोशिश करो उन्हां को स्कूल टाइम तो बाद देवे, लेकिन जिहड़ा दा साडा निजाम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिता है ना, असां तो सोचा है भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे निजाम आवना बेहतरी थी सी, डीसीओ साहब काबिल और लाइक आदमी ने इंदे विच कोई अमेंडमेंट गिना सन, कोई बेहतरी गिना सन, लेकिन जिहड़ा दा साडा मामलात जिलाई गवर्नमेंट दे सपुर्द हैं, साडे स्कूलों की हालत वगरगू थी गई है। वजह क्या है, अगर आर्ट्स काउंसिल दे विच मैं एक छोटी जी मिसाल देना, कोई प्रोग्राम होंदा पे, कोई तकरीब होंदी पई है गवर्नमेंट दी, तो क्या करे आखसन हाँ जी ये नाल दे स्कूलों दे डाडा बाल उस्ताद भेज दो, सही इत्थां जेड़ा ना असां गैदरिंग करनी, तुसें दसो उन्हां बालां दा क्या कसूर है जेड़े साडे कोल सिक्खण आंदे। और अगर हकीकत दे विच डिठा वणे ते एनजीओ दा जेड़ा किरदार है ना, तो सरकारी असातिज़ा और सरकारी स्कूल करेंदे। वजह क्या है, जेड़े बाल साडे कोल आंदे ना उन्हां बेचारियां कोल पेंसिल होंदी है, ना उन्हां कोल कापी होंदी है, ना उन्हां दे पैरां जूता होंदा है, और उन्हां दे वालिदैन ते एह भी नहीं पुछदे भी तुसां स्कूल थी आए हो या क्या नहीं थी। लेकिन जब तक असां एटमॉस्फेयर नु इन्वायरमेंट वाल मजे दी गल है, जेड़े ले इत्थां मुल्तान दे विच हुण मैं तुहानू दसां 3 दफा साडे अद्धे स्कूल बंद कर दित्ते वेंदे। क्यों बंद? शाहरुख ने आलम दा उर्स आवे, असां औलिया अल्लाह नु मनण वाले महकमा औकाफ अपने क्यों नहीं अपने बनांदा है, हॉस्टल बनावे अपने हॉस्टल बनावन उन्हां दे ज़ायरीन वास्ते। क्या है गवर्नमेंट कॉलेज बोस अपना जेड़ा है ना वलैसन कॉलेज बंद कर दित्ता वेंदे, अलमदार कॉलेज बंद कर दित्ता वेंदे, आम खास बाग इस्लामिया स्कूल बंद कर दित्ता वेंदे, दौलत गेट बंद कर दित्ता वेंदे, हुसैनागाई गर्ल्स स्कूल, मैं उंगलियां ते दस सकदा 15-20 स्कूल बंद कर दिंदे 4 जड़ियां वास्ते। जित्थां बच्चों की तालीम का हर्ज होंदा है उत्थां साडी फुलवाड़ी तबाह थी वेंदी है, साडे वाशरूम 8 जड़े यकीन करो असां जेड़ा है ना उन्हां नूं उस्तादां को साफ करेंदे जान निकल वेंदी है। इस टाइम गवर्नमेंट की सनसेरिटी देखो, साढ़े 53,000 स्कूल है पंजाब दे, जिंदे विच क्लास 4 दियां 37,000 असामियां खाली पईयां, उनका बजट भी ये भर्ती नहीं करेंदे पे। उस तो इलावा
साढ़े 53,000 स्कूल है, 70,000 असाजा दियां असामियां खाली हैं। 2,000 स्कूल साढ़े जेड़े सरबराह इदारा तू अपना तुसां ये दसो भी क्या साड़ा तालीम दा महकमा अफोर्ड कर सकदा जिंदे विच देखो खवातीन दे ज्यादा मसाइल होंदे, मैटरनिटी लीव भी होंदी है और भी मसाइल आउंदे ने, उन्होंने घर तू वजना होंदा है। हुण एक बीबी ने अगर इत्थों शुजाबाद वहने कितनियां गड्डियां बेचारी चेंज करे सी, 2 घंटे तो सफर करके वैसी मैं को दसो ज़हनी तौर ते कितनी डिस्टर्ब होसी, पढ़े सी क्या और फिर वो वापस आवन दी भी टेंशन होसी कि देर थी वैसी मैं घर जल्दी पहुंचा। हिंगल मैं इहो आदि पे हम के तबादले करे दे वक्त भी खवातीन वाले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर जो जॉब लेंदे उथे लोकल लोगों को ही जॉब ले ज्यादा बेस्ट है पे इते गाल करे सुनाज़रीन वेची छोटी ब्रेक दा के थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। दक्सुता को सवेल दे रहेंगे चार इन टाइम एक गेस्ट आ चुके थे बिल्कुल और गाल थी पई एजुकेशन दे हवाले और असां क्योंकि सारे नाल जेडे टीचर भी हैं पे एजुकेशनिस्ट भी हैं पे और तालीमी सरकारी तालीमी इदारे नाल ताल्लुक रखने थे और असा चाहने हैं कि आज असा दसो कि तालीमी जेडे सरकारी इदारे हैं उन्हें क्या क्या तब्दीलियां आ चुके थे और ताकि लोगों तो जो बर्डन है जेड़ा कि प्राइवेट स्कूलों की वजह नाल है पिया खर्चे हैं अखराजात लोगों के कम थी सघन, फीसा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और हर दूसरे डी इवेंट हैं और कोई कलर डे आंदा पे और कोई स्पोर्ट डे आंदा पे और उन्हें बाद बुक्स चढ़ने इतने बहुत ज्यादा महंगे हैं। हालांकि वही किताबा गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ाए वेंदे पे थे, फर्क सिर्फ इतना है पिया कि वो शायद इतना कलरफुल नजर ना आते जितना किसा को प्राइवेट स्कूल नजर आते पे, लेकिन हुण वो भी तब्दीली घिन के आंदे पे थे। जलसा और सन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं पे मियां खालिद आलम साहब हैं, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग जी आए को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आयशा? शुक्रिया सुबह याद कीते अपने तशरीफ किन के रंग भरे प्रोग्राम में इनवाइट कीते तो सब लोग आ गए तो मजीद रंग लग वैसे अच्छा ऐसा गाल जिवें करेंदे पे ऐसे सरकारी स्कूलों के हवाले नाल तुसा क्या वधारा करे सो और इहदे मियार को किवें बुलंद कीता वन सकदे या किवें तुसा लोग करेंदे पे हो इन्हां ते काम जरा दस्से सो सकदे? जी शुक्रिया आयशा। साडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काफी इयर्स तो मैं समझदा कि साडे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे जिहड़ा मियार है वो वधदा नहीं पिया बल्कि वध चुके हैं। ठीक है जी और बहुत बेहतर थी चुके हैं, बल्कि मैं इनवाइट भी करे सा बल्कि अपनी पूरी वसेब रंग दी जी टीम है कहीं वेले मेरी तहसील सिटी दे स्कूल दे विजिट भी करन। मैं खुद तो गिन के वैसा इत्थे तुसा देख सो कि बच्चों दे वास्ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कसीर फंड्स खर्च कीते और न सिर्फ फंड्स हर हवाले नाल यानी उन्हें दे क्लासरूम के ने गिन के एक आगाज से क्लासरूम तो थींदे ना स्कूल दा तो हूँ क्लासरूम दे विजिट करके पता लग सी कि सारा माहौल प्राइवेट सेक्टर तो बहुत अच्छा है। यानी क्लासरूम है, उनका प्ले ग्राउंड है, उनकी लैब्स हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको पढ़ाने वाला जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन उनका लेवल इन्हें सारी चीजें असा जेडे वेले प्राइवेट सेक्टर नाल उनका कंपैरिजन हुण करेने हैं तो असा सारा जेड़ा डिपार्टमेंट सारे स्कूल असा बहुत अगा पेने हैं। हाँ, बिल्कुल। और बल्कि मैं ये प्रोग्राम दे तवसुत नाल वालिदैन तहसील मुल्तान सिटी दे जेडे भी वालिदैन हैं उन्हें को मैं इनवाइट करना चाहता कि वो भी सारे स्कूल दा विजिट करन। असा उन्हें को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन उन्हें को फराहम करने पे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज्यादा इनते न सिर्फ सरमाया बहुत ज्यादा इनते कोशिश करनी पई है जी वर्क करनी पई है जी हाँ सही। अच्छा गाल थी पई है जेके पेरेंट्स को साथ है पैसे क्योंकि जो पेरेंट्स एडमिशन करावे ते फर्स्ट ऑफ ऑल यकीनन मेरे उत्थे जो लुक होंदे बड़ा काउंट करना पे जो माहौल होंदे अट्रैक्ट करना पे जो आखते हैं कि मैडम दा रूम होंदे बड़ा काउंट करना पे होंदे उत्थे वेने हैं एक अच्छा जो माहौल होंदे उनके बाद आजकल तो इंग्लिश गाल की वने तो लोग ज्यादा मुतासिर समझ नहीं आती पई होंदी लेकिन मुतासिर जरूर थी कि माहौल तो इंग्लिश है। पता नहीं ये सारी एक फोबिया थी चुके साडा लोगों दा सब तो मेन प्रॉब्लम देखो दो चीजें मैं गाल कथा कलामी माफ दुनिया दा असूल है भी जेडी बुनियादी तालीम है मादरी जुबान है दी
और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਬੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਲਮੀਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਿਆ। हुकूमत को चाहिए है भी कम अज कम चलो मादरी जबान कहनी साड़ी कौमी जबान तालीम होनी चाहिए। असा क्या करें ने इंटरनेशनल जबान उर्दू अपने इंग्लिश का फोबिया सागू थी गया उनके आके साडे जेड़ा असल टैलेंट है वो साडा जाया थींदा वैंदा है। जिन्ना देखो लिखारी उस तरीके नाल नहीं आंदे पे, उस तरीके नाल शोबेज दे लोग नहीं आंदे पे। हालांकि पंजाब दे विच या पाकिस्तान दे विच साडे अपना जनूबी पंजाब दे लोगां नूं देखो सब तो ज्यादा अगर एंकर पर्सन डिठे वजन तो इसे इलाके दे लोग हैं। इसे तरह ब्यूरोक्रेसी दे वे देख गिनो उस वर्ल्ड की गाल है जिस वक्त तक असां रिलेटेड लोगां नूं ना गिना सो सिफारिश मियां खालिद आलम दे आवन नाल मैं यूनियन नाल एक तारीफ तो कहते नहीं करेंगे लेकिन वो तारीफ मुंह च बोलती है। इन्हें आवन नाल एक बहुत अच्छा काम किया है पिछले साल। जेडे साडे अच्छे टीचर हैं उन्होंने को बेस्ट टीचर दी इन्होंने एक कैश तो कहने ने दिते, चलो कम अज कम सनत जरूर दी ने, ट्राफियां दी ने। और इन्होंने उस इकदाम नाल टीचर दे विच हेडमास्टर दे विच एक जज्बा पैदा थी जिहड़ा उन्होंने इन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा रला के खड़े थी गए इन्हां दे बाह बेली बन के। इस टाइम मैं दावे ना आदा साडा कमजोर तो कमजोर स्कूल भी प्राइवेट दे सब तो अच्छे स्कूल का मुकाबला करेंदा खड़ा है। और उहदे विच वालिदैन नूं चाहीदा है सोशल मीडिया वालियां नूं दोस्तां नूं अपना मीडिया नूं एक किरदार अदा करना चाहिए। जिवें 20 साल लगे ना इन्हां को डाउन ग्रेड करने वास्ते मैं दावे ना आदा साकू हुण 20 साल वास्ते नहीं कम अज कम 20 महीने दे विच असां इंशाअल्लाह जी जी तो वक्फा ना घिन होता ना मैं वक्फा नहीं घिनदे पे सारे पल याद पे मेरी ज़हन च राणा साहब तो बात गाल आई है जी जी कि भी जेडे मौजूदा हालात हैं उनदे विच जेडी साडी बका है ना साडे मुल्क दी कौम दी इन्हां बच्चियां दी वो गवर्नमेंट स्कूलां च बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट स्कूलों को असा बेहतर करेसूं तो इवें समझो कि असा अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुमालिक दी साफे च घेनासूं क्योंकि इतना एक माफिया है जिन्होंने तालीम को तजरत बनानी थे और माजी के अंदर हुकूमतां दे विच ओ लोग उन्हां लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आई जिन्हां दी वजह तो वो आला ओहदियां दे लोग फायज हैं हुकूमत का वो हिस्सा हैं। उन्होंने प्राइवेट सिस्टम को काफी अप कीते उन्होंने अपने स्कूल उन्होंने एक माफिया की सूरत है जेड़ा ना एक अब देखो साडा एक प्राइमरी स्कूल है वो एकड़ा विच है और उन्होंने यूनिवर्सिटी जेड़ी है सर वो 10 मरलियां दी या 15 मरलियां दी है कोठी दे विच है तुसीं इत्थों मुवाजना कर गिनो। बाकी जेड़ी राणा साहब गल करदे पियान कि वाहिद एक महकमा एजुकेशन है जेको माजी दे अंदर या मैं तो ये समझता पाकिस्तान बनने तो बाद ई महकमे को या ई सिस्टम को एक तालीम के हवाले नाल जेड़ा ना तजर्बा गाह बनाया गया। हर हुकूमत आई है उन्हें अपने नवे तजर्बे किए। एक हुकूमत आई है उन्हें इंग्लिश मीडियम कर दिते, मौजूदा हुकूमत आई है उन्हें डिठे वाकई उन्हें टीचर्स दी ई चीज को महसूस कीते कि जेड़ा साढ़े स्कूलों दे विच स्टाफ है या राणा साहब तो ई याद रहे वो बच्चे छोटे बच्चों को मादरी जबान नहीं अगर नहीं तो कौमी जबान मौजूदा हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किए कि उन्होंने एक दफा वाल जेड़ा ना सरकारी स्कूलों को जेड़ा है कौमी जबान को इंग्लिश बतौर सब्जेक्ट जेड़ा है वो शामिल किए। तो मैं समझता कि ये हुण तजर्बे बंद कर दिते होने चाहिए, बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि ई साडे मुल्क के बच्चे पढ़े। गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर गरीबों के बच्चे ना पढ़े तो वो क्या बन सन वो दहशतगर्द बन सन, चोर बन सन, डाकू बन सन, वो नशे का शिकार थी सन, वो बुराइयों का शिकार थी सन। सिर्फ तालीम ही है जेड़ा साडी ई कौम को इन्हां बच्चियों को तरक्की दी जानब घिरवा सकदी। अच्छा नहीं इखलाकियात दी कमी नजर आंदी है अज दी यूथ विच तो रोडा ते लड़दा देखिनो किरबान पकड़ेंदे देखिनो वड्डियां दी रिस्पेक्ट नहीं करेंदे। आयशा उदी बुनियादी वजह तुसा आदन ना मां दी जेड़ी गोद है ना वो पहली तरबियत गाह है। ठीक है जेड़ी वालदा है वालिद है भाई बहन घर दा जेड़ा माहौल है बच्चों ते वो असरअंदाज थींदे। अज वालदैन कोल बच्चों वास्ते टाइम कोई नहीं। ठीक है बच्चा उथों नेगलेक्ट थींदे और वो जेड़ा गली महल्ले दा जेड़ा वो माहौल है वो अडॉप्ट करेंदे।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗਾ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ कि बुनियादी तौर पर अज जी असा कौम को बचाने तो तालीम के नाल असा तरबियत एहतमाम करूँ, बच्चों को अखलाकियात सिखाऊँ, उन्होंने अच्छाई और बुराई की तामीज़ सिखाऊँ। रात को माजी के अंदर जो साड़ा बचपन आई माँ रात को जड़ा ना बच्चों को नमाज सुन के 6 कलमे सुन के उनको अच्छी गल समझा के उनको जड़े ना समेंदी आई। ठीक है, अज बच्चा जेड़ा है वो मोबाइल ते गेम्स दे थे या उनकी इस किस्म की एक्टिविटीज होनी है। लिहाजा मैं समझदा कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किए कि बच्चों की सेहतमंदाना सरगेम गर्मियों का हवाला उन्होंने शायद राणा साहब तो सर उन्होंने 2 पीरियड ईद रखे न अपना बज़्म अदब या स्पोर्ट्स दे। देखो ना पहले मैं वो गाल तो की थी ना पहले ड्रिल होंदी है और ये जी तरबियत अस गाल करने पे गवर्नमेंट ने भी मौजूदा गवर्नमेंट ने इस चीज को वाकई हर तरफ आवाज उठती है कि बच्चे की तरबियत दी। तुसा खुद सवाल किए बेखलाकियात की कमी है तो उन्होंने एक पीरियड जड़ा है वो कुरान खानी दा और अखलाकियात दा रखा है कि बच्चों का आगाज भी इन चीजों किया स्कूलों एक अच्छा इकदाम है। और जितना गाल तालीम दी थी है तो उतना तरबियत भी नाल नाल होंदी है। लेकिन इस असा अगर अपने तालीमी इदारों की गल करें तो सिर्फ इतना तालीम दी वेंदी पई है, तरबियत क्या पिछले दिन सोशल मीडिया का दिता हो सी कि बे जेडे कंट्रीज हैं चाइना का दिखाया वेंदा पे और बाकायदा बच्चों को टीचर को जल आने वेलकम करने का तरीका दसा वेंदे थिया, बावण का तरीका दसा वेंदे क्लास ये चीज़ा पहले सिखाए वेंदे उनके बाद उनको एजुकेट किया वेंदे पढ़ाया वेंदे। इन ते गाल करे सो नाज़रीन वेला थी छोटी ब्रेक ते किथे ना सरे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। दर्शकों को सवेल दे रंगे मियां खालिद आलम साहब हैं जेडे कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। इन्हां दी ज़बाने इन्हां दी कहानी भी सुनना चाहसा किवें बने और जिम्मेवारियां और सारा कुछ जानना चाहसा। जी मियां खालिद साहब क्या जी शुक्रिया आशा। मेरी 2004 के अंदर बतौर प्राइमरी टीचर मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। गवर्नमेंट सेक्टर एंट्री थी प्राइमरी स्कूल टीचर। 2009 के अंदर मैं बतौर दोबारा न्यू सिलेक्शन मैं मिडिल स्कूल का हेडमास्टर आ गया। अच्छा। और टू यंग होनी माशाल्लाह, टू यंग और हेडमास्टर विच रोप दबदबा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काम दा मौका दिता है। जेड़ी भी स्टेज तेरी मैं काम दी भरपूर कोशिश की थी। और उस स्कूल ही शहर के अंदर अबाउट उनदी बिलो 100 उनदी स्ट्रेंथ है। अच्छा। ते उनदे त्रीजे साल उनदी अबाउट 600 उनदी स्ट्रेंथ जी है। सही जबरदस्त। जब तकरीबन 600 उनदी तादाद थी ते अल्हम्दुलिल्लाह उथा प्राइज भी मैं गिद्दे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब के ने प्राइज गिद्दा है, डीसी साहब के ने, डीपीआई और सीओ साहब के ने अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद वन में दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिता है। अच्छा, ये ख्याल क्यों आ गया कि मेरे को बस जी शुरू तो एक जस्तजू और विन का जज्बा वो मुसलसल आंदा पे सचल जा रही है। और 2013 के अंदर वेल मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तो ग्रेड 18 के अंदर मेरी सिलेक्शन थी और मैं पंजाब टॉप किया है। वाह जी वाह। जी जी। और पढ़ाकू स्टूडेंट हवे जी यकीनन कोशिश और मेहनत के बगैर कोई बंदा अपनी मंजिल या कोई विन तो नहीं कर सकता। और मेरे नजदीक 2 चीजें बड़े जरूरी हैं कामयाबी वास्ते। एक उनकी अच्छी सोच और मेहनत। ये 2 चीजें जिनकी लाइफ है वो अल्लाह ताला उनको ज़ाया नहीं करें। मैं 4 ईयर सर्विस की थी। 2014 मेरे ऑर्डर थे लोधरे सर्विस की थी। उस बाद फरवरी 2018 को मैं बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील मुल्तान सिटी मैं ज्वाइन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मेरी जारी है फील्ड के अंदर भी बेहतरी के हवाले नाल। और जेड़े असाज़ा जी मैं राना साहब आदे प्यान इन्हें दी मेहरबानी है अच्छे लफ्ज़ें याद किते इजहार किते कि असाज़ा जेड़े काविश करें पे मैं मुसलसल उन्हें दी इनकरेजमेंट मैं इन को ज्यादा अहमियत अच्छा, अबाई इलाका केड़ा है जिन ताल्लुक है? मेरा अबाई इलाका खानगढ़ मुजफ्फरगढ़ नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब दा शहर है। सही जबरदस्त। जी हां नवाबाना शहर है सही जी हां।
इनकरेजमेंट ज्यादा मैं मेरी जी तरजीह होंगी साजा को बजाय पनिशमेंट की उन तरफ इनकरेजमेंट ज्यादा क्या जिम्मेवारी हैं जी जिम्मेदारियां कि पूरी तहसील सिटी दे जेडे गवर्नमेंट सेक्टर है उन्हें मुकम्मल जिम्मेदारियां मेरे उत्ते हैं और प्राइवेट सेक्टर दी भी जिम्मेदारियां पार्शली वो भी मेरे उत्ते इदारे दी पूरी मैनेजमेंट है उनके रिजल्ट शिकायत वगैरह भी है शिकायत भी बल्कि शिकायत तो सर क्योंकि आज प्रोग्राम दा उन्वान भी कि गवर्नमेंट तालीम दी बेहतरी वास्ते क्या इकदाम करनी पई है तो मैं खिराज तहसीन पेश करे सम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दे क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट करना पिया और उन्होंने शिकायत वास्ते जरा पोर्टल बनाया वो बहुत फायदेमंद साबित थींदा पे बात चीज़ सारे सामने आने पेन कई वालिदैन के टाइम कोई नहीं सारे के दफ्तर च आके सब कुछ सन वो घर बह के उतो मेल कर देना वो शिकायत यानी लोग इंटरेस्ट गिंदे पे क्योंकि शिकायत तक करने वाले अगू कुछ नजर नहीं आता तो लोग हट वने थे हर नजर नहीं आता बल्कि डीसी साहब के मीटिंग गई उन्होंने सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को सारे सीओ साहब शमशेर खान साहब दी जेर कमान कमांड सारा रजिस्टर कम करना पे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किए कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब तो ज्यादा इंदे हवाले नाल शिकायत दे इजाले वास्ते जरा डिपार्टमेंट कोशिश करना पे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सारे उन्हें दी मौजूदगी च अप्रिशिएट किए और एक प्राइवेट सेक्टर दे हवाले नाल शिकायत आंदे पे ना आयशा ये भी मैं तुहारे तवसुत नाल नाज़रीन दे नॉलेज देना चाहना कि वो सब तो ज्यादा बल्कि कोई 1% कोई शिकायत आई होसी या 2% कोई सारे गवर्नमेंट सेक्टर दे हवाले नाल 98% जेड़े भी कंप्लेंट्स आने पे सारे प्राइवेट सेक्टर दे बारे आंदे पे यानी जेड़ी उन्हें दी कारकर्दगी है ठीक है ते इतना एक देखो ना वालिदैन दा उन्हें दा एक अदम एतमाद है जी हां सही जी के टीचर टैलेंटेड नहीं होते बाज़ टाइम और प्राइवेट कोई कैरेक्टर कोई चंद एक उन्हें दे इदारे प्राइवेट सेक्टर दे हैं असा उन्हें यकीनन वो भी काम करें दे पेन साडा वो भी बाजू हैं लेकिन जेडे वेले असा क्वालिटी नाल है कि असा गवर्नमेंट सेक्टर तो उना मवाजना करने देखो सारा दा पूरा चेक एंड बैलेंस है ना कहीं को कोई एक लेसन नहीं मिलिया वो उनके हेडमास्टर बैठे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर देखो पंजाब लेवल तक एक चेक एंड बैलेंस दी उनकी मॉनिटरिंग करने की एक टीम मौजूद है उनके रिस्पांस उनके इजाले वास्ते जबकि प्राइवेट सेक्टर जेडे वालिद वे उनकी कोई गाल भी नहीं सुनता ज्यादातर ये अच्छा फीसा भी वो ज्यादा पे करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर दे गाल करने पेरेंट्स जेडे हैं और आएगी फंक्शन होने थे वो भी पे कर देते बच्चों दे और बुक्स दे रेट्स जेडे हैं दो गुना ज्यादा होने जेडो अपने लोगो ला के 40 रुपए की कॉपी 140 रुपए दी देंगे पे जी हां जी इधर ते क्या चेक एंड बैलेंस है ये शिकायत भी करेंगे तो ये क्या नहीं जी बिल्कुल खसूसन जेडे वेले मैं पोर्टल दे आवन नाल अगे तो कोई दरखास्त आवेंदी ऐसा जरूर एक्शन गिंदे से क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ये खुद मुख्तार ही वाले नाल और उन्हें ते फाइन भी कीते वेंदे पेन पावर्स भी हैं अच्छे खासे उन्हें दी हियरिंग दा मौका दे कि उन्हें को बिल्कुल उन्हें ते सजाएं असर देने पे इन्हें ते वालिदैन दी सारी भरपूर कोशिश होंदी है उन्हें दा इजाला करूं लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल वाल भी हुण वालिदैन सारी तरफ टर्न थे आनन ठीक है और समझते पेन कि गवर्नमेंट दे इदारे ब्लेसिंग्स हैं वो नेमत तो कम कोई नहीं बल्कि प्रोग्राम दे तवसुत नाल मैं वालिदैन को अक्सा कि कोई भी सिस्टम में बेहतरी दी गुंजाइश उन अंदर भी रह वेंदी है असा को सारा सिस्टम बिल्कुल बहुत बेहतर है नहीं इन अंदर ही बेहतरी दी गुंजाइश है आमिन सबको बेहतरी दे हवाले नाल तजावीज भी देवन हेडमास्टर मौजूद हैं मेरा दफ्तर हाजिर है जबरदस्त जी आमिन सब तजावीज देवन इंशाल्लाह असा जरूर उन्हें दा ख्याल रखे सो उन्हें जी सर सेने पियो कि अगर प्राइवेट स्कूलों दा ते गवर्नमेंट स्कूलों दा मुवाजना कीता वने तां मैं समझदा कि बिल्डिंग्स दे लिहाज नाल एनवायरनमेंट दे लिहाज नाल स्टाफ दी क्वालिफिकेशन दे लिहाज नाल उन्हां दी मसले कि जेडे आला तालीम याफ्ता टीचर्स हैं कई भी लिहाज नाल ओदा मुकाबला नहीं कर सकते बेहतर हैं इहदे बावजूद भी एक आम बंदा है जेड़ा एक रेडी वाला है वो भी कोशिश करेंगे कि मेरा जेड़ा बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल पढ़े ये एक सोच जेड़ी है ना वो बदलने की जरूरत है जेड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है और आम लोग और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि लोगों की ये सोच बदलें
कि एक भी साड़ा लोग फखर महसूस करे ना जी साड़ा बाल तो जेड़ा ना उसी प्राइवेट स्कूल पढ़दे उथा जेड़ा ना भावे उथा एक मैट्रिक या मिडल लेवल दी एक लड़की जेड़ी ना को पढ़ेंदी है और उथा जेड़ा गवर्नमेंट स्कूल च एमफिल लड़का पढ़ेंदा पे टीचर्स उथा पढ़ेंदे पे एमफिल एमए एमएससी आला तालीम याफ्ता और पीएचडी तक गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मौजूद है ना लेकिन लोगों को नहीं पता लेकिन वो प्रेफर करें से बच्चा साडा गवर्नमेंट स्कूल नहीं अच्छा मैं थोड़ी था मेन सब गाल कटे सा कि जेडी प्रेफरेंस है ना ये हुन तब्दील थी गई है वे एक कुछ अर्सा पहले है ही सही है जिवें तुसा आदे पे वे बिल्कुल ये चीज है ही हुन खुद तंग थी के आंदे पन उन्दी में मैं क्योंकि मेरी सारा दिन पब्लिक डीलिंग ऑफिस के अंदर मैं तो ऑब्जर्व करेंदा रहना वो सारे कने सर्टिफिकेट घेन के आवेंदन ठीक है उन्होंने जेली बनाया उन्हें को वल पता लगता कि सारे बच्चे नाल क्या सारे ना ना पे सही वो खुद मियां साहब खुद हुन ये चीज यकीनन मीडिया के जरिए मजीद भी जरूरत है लेकिन अच्छी खासी तब्दीली आ चुकी है खुद तंग थी के चंद मरले दे स्कूल चो वो अच्छे खासे एकड़ दे स्कूल जड़ा खुद ही आना चाहते हैं आंदे पे सही राणा साहब तेरे वे चलसा और मसले मसाइल ते वो हैं खत्म नहीं थे होने और मैं नहीं चाहती कि मॉर्निंग के सिर्फ मसले ही डिस्कस करते मैं माजरत दे नाल अच्छा सवेर है और खुशगवार सवेर दा होना वो ही जरूरी होंदे अगर मसले सवेर नाल चा बास होते वाल अगू पूरा दी की मैं तोड़ा गुजर सी राणा साहब आपरे जेड़े तुसा तालीम दा जमाना है किवें तरह दे स्टूडेंट आवे तुसा शाइनिंग स्टूडेंट आवे कि तरह दे आवे मैडम जेड़ा साडा तालिब इल्मी दा जमाना आई ना ते उस वेले अजकल दा माहौल कहना ही होंदा है उस वक्त बड़ा एक सब कोई होंदा है भी स्कूल बजना है उत्था पढ़ना है अपना तख्ती पोचनी है उन्हें उत्ते गाची लावनी है वो लिखना है और हैंड राइटिंग खूबसूरत बनावनी है अच्छा उस तो बाद वाल जेड़े मैं जिन्ना कोल प्राइमरी पढ़िया मेरे वाले साहबान अच्छा उस्ताद हैं जी मेरे वाले साहब उस्ताद हैं मैं बेसिकली सादकाबाद मिल दा हल्का इलाका है मुल्तान तो अगू करके कादरपुर आवा दे दरमियान उसको बिलोंग करे ना अगर वालिद होवन जिवें कैसा देते हैं ते आदन बच्चों को बड़ा फायदा होंदा इना को कितना फायदा थिया ए गाल जानना चाहसो छोटे ब्रेक के बाद किथे तो नाज़रीन सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक कुछ सवेल दरांगे और मैं आखे ना कि बिस्किट खाओ और चाय पियो और जरा सुकून प्रोग्राम और जिवे के मजे की गपशप चलती पई है बल्कि स्टार्ट ही थी है राना अल्ताफ साहब के बारे जान पे कि तरह के स्टूडेंट पे और हन पे अपने दौर और की तरह के हावे स्टूडेंट अब्बा टीचर फायदा थी गया वाले साहब मेरे टीचर आन तो मेरे वाले साहब ये नहीं करेंदे जेलियां गर्मी दी छुट्टियां होंदियां ना वो पूरे स्कूल को छुट्टी ना देंदे हां वो आते हैं तुसा मेरे घर आना है ठीक है समर कैंप टाइप और समर कैंप टाइप तुसा पढ़ना है ठीक है उस तो बाद जेड़े करीब करीब दे बाल होंदे हैं रात को उन्हां को अपने घर छड़ गेंदे हैं रात को अपने घर छड़ के उथा पढ़ावना और उस तो बाद असा क्या करेंदे ऐसे असा वो अम्मा जी को फरमाइश करेंदे ऐसे आज गोड़ वाले चावल खावने आज चाह पीवनी आज फलां पीवनी पढ़ाई घट खावन ज्यादा ये चीज होंदी है मकसद ये भी वही घर वाला माहौल प्रोवाइड करेंदे वाले साहब को फौत है को 1987 फौत है आज कम अज कम 30-31 साल तो भी ज्यादा थी गया लेकिन आज भी उन्हों दा नाम उन इलाके दे जिंदा हो जावे दे मास्टर से आज भी क्या वजना होवे ना भी असा मास्टर लतीफ दे घर वना 30 साल च औलाद भूल वेंदी है वालिदैन को लेकिन उन इलाके दे स्टूडेंट हाली तक नहीं भूले इवें उन्हां दी डेथ थई मैं उथा उन्हां दी जगह ते आ गया 2006 तक मैं उस स्कूल च रही ठीक है वो स्कूल ऐसा बगैर छत दे आई हाँ उस स्कूल दे विच जिस वक्त मैं आया मी ते उस वेले 3 टीचर ठीक है 2006 दे विच उत्थे 12 टीचर सही और असां उन्हां को बालां को उस वेले 750 तादाद आई बालां दी उस स्कूल दे विच ठीक है बारिश आवे ते वल मौज लग बारिश आवेंदी है सफेदियां दी छां तले बांधे सी जिवें जिवें सफेदे दी छां टुरदी वेंदी है साडी क्लास टुरदी वेंदी है उवें उवें उस्ताद दी कुर्सी टुरदी वेंदी है अलहमदुलिल्लाह देखो असा स्कूल दे विच प्राइमरी दाखिल थे उथा पढ़े असा उन दे विचों अपना अर्न किया बालां को त्रीजी नस्ल साडी उथा पढ़दी पई आई मैं उस स्कूल को अज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सादकाबाद में 1 एकड़ जमीन उथा 1 करोड़ रुपए दी डोनेट करवा के छत स्कूल क्या इस टाइम मिडल स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल जबरदस्त जबरदस्त वो कराया उस तो बाद 2006 दे विच मेरा बाल पूरे अपना डिस्ट्रिक्ट मुल्तान दे विच प्राइवेट ते रेगुलर स्कूलों दे विच फर्स्ट आया
वाह जबरदस्त। अच्छा इहो ॻाल्हि है अक्सर असां ॾेंदे हैं टीचर्स दे बाल होने थे या जेह्ड़े प्रिंसिपल ओह् अक्सर फर्स्ट आंदे पे या अच्छे नंबर और लोगों दा आखड़ होंदे बे बालां दा कि सिंपैथी है या अपने बच्चों को अगू घन के आंदे पे वाकई कोई हकीकत नहीं है जहन नहीं कोई हकीकत नहीं होंदी साडे जेह्ड़े सेंटर च इम्तिहान थी आ साडे वाल एयू रह गए चौधरी अरशद साहब सुपरिटेंडेंट हन बाद जेल्ले रिजल्ट आया मैं कहता यार अल्ताफ कमाल है इतनी सख्ती उत्थे असां नकल भी नहीं करन दी उत्थे कुछ भी नहीं करन दा उनदे बावजूद तेरा बाल फर्स्ट है मैं कहा सर गाल ये उत्थे पढ़ाए मेरे उस्तादा दी मेहनत होंदी आई मकसद असां उत्थां एजुकेशन दे विच ना पैदा कीता वाल साहब को उस्तादा दी खिदमत करन दा जज्बा पैदा थी गया यूनियन च आ गया उसे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान मेरे अफीसर भी नाल बैठे मैं मियां साहब नहीं साडे नाल इन्हां दा भाइयां दा ताल्लुक है और मैं हमेशा भी अफीसर ते यूनियन नु मैं चोली दामन दा साथ होंदा मैं वो जेडी नेगेटिविटी यूनियन विच आके नो खत्म कीती जेड़ा धौंस धांधली ये वो मकसद है सब किरदार नाल अच्छा वैसे यूनियन हमेशा इवें रहते ऐसा स्ट्रांग होंदी है अपनी गल मनवेंदी नजर आंदी है यानी एक हट के होंदे तुसा कोशिश कीती ना राणा साहब जीवन सुनो बे तोड़ा चोली दामन दा साथ है मैं आखसा कि मुल्तान दी सिविल सोसाइटी भी तोड़ा हिस्सा है तुसा जब तक सिविल सोसाइटी को अपने नाल न रखे सो ता ये जेड़ी पायदार तब्दीली दी तुसा गल करेंदे शायद मुमकिन न थी वे ता ई फरोग तालीम वास्ते इनरोलमेंट दे इजाफे वास्ते मैं समझदा कि शहर दे विच जेड़ी सिविल सोसाइटी है ताजिर तंजीमां हैं उलमा कराम हैं ये भी एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं तो मैं मियाँ साहब को आखसा कि अपने प्लेटफॉर्म तो जेड़ा है जेड़ी नवी इनरोलमेंट है इको कामयाब करने वास्ते जेड़े टारगेट्स हैं उनको पूरा करने वास्ते इन सेक्टर को जेड़ा है वो नाल इन्वॉल्व किया वजे ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर इनरोलमेंट जेड़ी ना बेहतर बनाई जा सके मैं तोड़ी गल को अगे वधाया सिविल सोसाइटी का जेड़ा किरदार होंदा ना ये अपना ऑफिसर दे उत्ते ब्यूरोक्रेट चेक एंड बैलेंस का किरदार होंदा है लेकिन कुछ चीज़ां सारियां दा जज्बा मियां नईम अरशद या सब्तैन लोधी साहब वर्गा नहीं थी सकता मियां अपना शायद अपना नईम इकबाल ने अगर इस तरह इन त्रै बंदे वर्गा जज्बा अगर थी वने तो मैं आदा सिविल सोसाइटी वर्गा तकड़ा फोरम कह नहीं असल प्रॉब्लम क्या है साडे लोगों ने सिविल सोसाइटी दी आड़ दे विच क्या कीता वैंदा है जेड़ा मैं दुख नाल गाल मेरे मुंह गाल आंदी कह नहीं असां गुलदस्ते चाहने चाह के वन के MPA MNA ब्यूरोक्रेट उन्होंने वन के खुशामद को शुरू थी वैने हालांकि हुण चेक एंड बैलेंस चाहिए उत्थे उन्हें को दसना चाहिए ये काम तुसा करेंदे पे अच्छा है ये काम थोड़ा जिहा गलत है इको इंज कर दे नहीं तनकीद कोई बर्दाश्त करेंदे अगर तुसा आखसे गलत काम है तो उन्हें पर तोरी जॉब वेंदी है ना कहीं मेरी तो वरना नहीं तो सही अताब दा निशाना नहीं कुछ नहीं थिंदा मैं हमेशा ऐसी लोग ये डर खौफ दी वजह नाल सिर्फ गुलदस्ते ही पेश करेंदे नजर आने चपलूसी करेंदे नजर आने अच्छा देखो मेरे को खालिद भाई बैठे दोस्त हैं अफिसर हैं इसी तरह CO साहब साडे शमशेर खान साहब जितना तहम्मल और बुरदबारी उन्हां विच मैं आता कह विच गया नहीं सही उन्हां को जेड़े ले असां उन्हां दा दरवाजे 24 घंटे खुले इस टाइम जेड़ी साडी तालीमी ब्यूरोक्रेसी है ना ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेंदी पई और मुल्तान जे हिसास स्टेशन ते बैठ के अपनी परफॉर्मेंस देवनी ये अच्छी अपना हर बंदे दे वस दी गल कहनी उनदे विच ये होंदा मेरी कोशिश होंदी है एटमॉस्फेयर मेरे ग्रुप दी यूनियन दी जिंदे विच मेरे जिले दे सदर मोहम्मद सैन तैर वड़ा साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हेडमास्टर एसोसिएशन दे आबिद फरीद बुजदार साहब हैं असां एक माटो रखा है ठीक है खिदमत ठीक है और खिदमत का जज्बा मुहब्बत का जज्बा दांस धांसली साडे विच ये कहना अच्छा वर्क किवें करेंदे तुसां सारे मिलके असां वर्क मामले दा कोई करने हाल ते कैसे होंदे साडे कोल कोई टीचर आ वने उनदा अपना कोर्ट दा मैटर है ठीक है ऑफिस दा मैटर है उनदा कोई पर्सनल मैटर है असां कोशिश करने वन के उनदे नाल वन के डिस्कस कीता डायलॉग करके उन्हों अगर कानूनी मामनत चाहिए हो अगर उनदा कोई अकाउंट ऑफिस दा मसला है तो उत्थां वन के अच्छा मेरे बारे च एक तमाम दफातर दे विच एक पाया वैंदा है इस बंदे ने अपना पेट्रोल खर्च करके आना है अपना साइकिल स्टैंड खड़ा करना है इको 3 चक्कर लवैसो ते ये गल पै वैसी ते इंदा पहली बारी काम काट बेहतर यानी दबंग बंदा दबंग है यानी काम करवाना वो आपे डर दे काम करवाना होंदा है वल मेरी एक आदत है मैं अंदर वन के डायलॉग ना ठीक है ऑफिसर कोल वजना है ऑफिस डेकोरम दा ख्याल करना पहले वन के असां उथा अपना ऑफिस दा डेकोरम खालिद भाई बैठे जड़नी असां गए इन्होंने साकू हालांकि जड़ने दे साल थी गए मेरा ख्याल है मैं इन्हां कोल 3 बारी गया याद आंदा
एक बारी अपना काम आई ते 2 दफा पब्लिक दे काम आ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो काम भी कीते। उनका ये असर थींदा है जिस वक्त तक असां खिदमत का जज्बा घेन के न टुरसूं साडी जुबान है साडे खलूस है साडे किरदार है जो चीज़ा कहना हो सन। मैं यूनियन दे बै दोस्तों को भी आखसा खिदमत का जज्बा घेन के आओ और अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां खुद ब खुद पैदा कर दे और अपनी कम्युनिटी वास्ते काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं को प्राउड है मैं अपने टीचर दे वकार वास्ते मेरा एक माटो है असाजा के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इदारों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके वास्ते काम करेंगे। अच्छा गल करें सब मशगले दी एक जमाना होंदा है मैं आदि हां तुसा अपने अगर दौरे तालीम दी गल करेंदे हो तो यकीनन हर स्टूडेंट दा कोई ना कोई मशगला होंदा है। कोई गेम वाले पास है कोई स्पोर्ट वाले पास है कोई कुतुब बिनी वाले पास है कोई लेकिन आज दे स्टूडेंट दे मशगले भी हट के हैं पे। आज दे स्टूडेंट को पूछो ते हॉबीज यकीनन पहले तो मजमून भी नहीं रह गया जो कि तुम्हारे ये सारे दौरे पढ़ाए हुए हॉबी केड़ी है हॉबी क्या होती है हॉबी पहले ते पूछो। अच्छा या दसे वने कोई मशगला तो को स्पेयर टाइम होते क्या करेंगे बस असा ता इंटरनेट का इस्तेमाल करेने हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेने हैं जते बे जेडी बहुत सारे ऐप्स आ चुके थे उनका इस्तेमाल करेंदे पे यानी हॉबी खा कहनी तारी क्या हॉबी होंदी है मैं जानना चाहता नहीं मोशा साहब। मेरा ना बेसिकली गाँव नाल ताल्लुक है ठीक है ता कोशिश तो है कोई मैं कोई बाकायदा उथा कोई मेरे ख्याल गेम तो मैं नहीं कर सकिया। अलबत्ता मैं छोटे इलाके तो ना मैं अखबार पढ़ना शुरू किया अखबार जेड़ा ना ते उहदे बाद बड़े भाई मेरे ना कोई बुक्स वगैरह घेना नहीं तो मैं उन्होंने बुक्स पढ़ना मैं और मैं समझता कि उन चीज़ का जेड़े बचपन दे जेड़ा माहौल दा अज भी मेरे ते असर है कि थोड़ा जिहा मैं लिखना या पढ़ना जेड़ा है ये आज मैं थोड़े दरमियान बैठा शायद हूँ चीज़ दा है। लेकिन आज के दौर च मैं देदा कि इंटरनेट का दौर है मोबाइल है कंप्यूटर है तो ये जेड़ा जदीद सिस्टम आए उनकी वजह तो बच्चे जेड़े हैं वो निसाबी कुतुब भी जेड़ा ना मुश्किल नाल पढ़ते हैं और आम किताब को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझदा कि जेड़ी कुतुबीनी है ये बच्चों की जहनी नशो नुमा वास्ते बहुत जरूरी है कि उनके वास्ते तुसां जेड़े लेवल का बच्चा है उनदे विच सबक मुस कहानियां थी सकदे हैं लताइफ थी सकदे हैं तारीख थी सकती है पाकिस्तान के हवाले नाल साढ़े इस्लामिक हिस्ट्री है इन तो बच्चों को रुझान होना चाहिए। अच्छा किताबां ज्यादा आ चुके हैं तुसा मने सो और बर्डन ज्यादा है शायद हिंगलो सारे स्टूडेंट्स को टाइम क्या है मुमकिन है कि जेड़ा साडा सिलेबस है साढ़े दौर च एक किताब होंदी है एक तख्ती होंदी है ते इतना एक होना है हुण जेड़े बेशुमार किताबां दा बस्से दा बोझ बहुत ज्यादा है इको मेरे ख्याल च मैं मियाँ साहब को आखसा कुछ ताजावीज देवन गवर्नमेंट को राणा साहब के वो हल्का किया वजह सिलेबस थोड़ा घट होना चाहिए और बाकी चीज़ा जो है ना असल चीज़ है बच्चों की सेहत वा मैं हूँ थोड़े वक्फे गल करदा पिया मी कि मैं एक जा पढ़े बाहर के मुल्कों च बच्चे को पढ़ने का छोटे बच्चे को या लिखण का काम नहीं देंदे ठीक है उनको वो एक्टिविटीज के जरिए जेड़ा ना उनको लर्निंग सिखाई वेंदी है। उहदे च मैं एक बच्चे दसदा पिया कि तुसा छोटे बच्चे को अगर लिखना सिखे सो पेंसिल उनके हाथे पकड़े सो तो उनकी उंगलियां टेढ़ियां थी वैसे और वो कन्हा भी उनकी राइटिंग अच्छी ना थी सकती और वो एक किस्म की माजूरी दा शिकार रखा वेंदे बहर बच्चे दी सेहत को ज्यादा मद्देनजर रखा वेंदे। अच्छा ब्रेक ते चलदे पे हैं माजरत दे नाल वापस आसू और एक अहम सवाल जेडे आज दे दौर दा मैं आख सकदे हैं क्योंकि आज हर पेरेंट्स हर वालदेन परेशान है कि जिन्हें दे बच्चे मैट्रिक कर चुके थे पेपर दे चुके थे कि इन्हां वास्ते केड़ा फील्ड है कितना इन्हां को वड़ना चाहिए आर्ट्स वाले पासे वड़ना चाहिए थी या साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है भाई साइंस वाले चल वड़ना चाहिए फ्यूचर केड़े फील्ड में है उन्हां बच्चियां दा एक अहम मरला होंदे थिया जिहदे डिसीजन करना बहुत ही मुश्किल होंदे लेकिन एजुकेशनिस्ट इन्हां कोल पुछो कि क्या करना चाहिए थे किवें तुहाडा बच्चे दा मुस्तकबिल सिक्योर थी सकदे। छोटे ब्रेक दे बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रंगे और माशाल्लाह राना साहब ब्रेक में ही बोलेंदे बैठे हैं और सादे पैसे हिंग गालो ताकू यूनियन दा लीडर बनाया सियासत सदर बनाया है माशाल्लाह ये भी जरूरी है कि एक उस्ताद कितने मिनट बोल सकते थे लेकिन एक लीडर जड़ा है और यकीनन कितने मिनट 400 मिनट बैठ से बोल सकते हैं।
अच्छा मसला जरा है जो मैं रखा है मैं चाहता कि कुछ बिल्कुल खालिद भी डिसीजन क्योंकि इन्होंने भी मुकाबले का इम्तिहान लिता और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है क्या समझते थे कि किवें अज के बच्चे जड़ा है क्या चूज करना चाहिए वैसे अपनी थोड़ी चॉइस क्या है बनना क्या चाहते हैं तुसा क्या बनना चाहते हैं मैं आज ये भी जानना चाहता जी शुक्रिया आयशा एक्चुअली मेरा जड़ा ख्वाब है जुडिशरी की तरफ जज बनने का है ठीक है लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक गाँव नाल है हाँ वो एक अपॉर्चुनिटीज दी कमी दी वजह के मैं उस तरफ नहीं बन सकिया लेकिन शौक जरूर पूरा कीते भी विन कीते ठीक ते पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश है या वो भी वो कुछ चाहते पे जो कि तुसा कुछ करना चाहते नहीं उन्होंने मेरे उत्ते छोड़ा है उन्हें मेरे को कि नहीं इन्हें दखल लेता है सही हाँ वो अदन बेटा एक अच्छा इंसान बनो जी वालिदैन तो रुझे मैं तुसा बड़ा एक मैं ई वक्त बड़ा एक अहम नोयत दा तुसा मुझे सवाल पूछे कि वालिदैन वास्ते कि औलाद को केड़ी तरफ वड़ना चाहिए इन वाले नालों बड़े फिक्रमंद नजर आंदे बाज़ औकात उन्हें दी ख्वाहिश होंदी है कि मेरा बेटा या बेटी को ये बनना चाहिए और बेटी या बेटे दी ख्वाहिश होंदी उलट होंदी है और ये बड़ी कशमकश वाली फिजा में घर च रह वेंदी है तुहाडी बेहतरीन प्यारे प्रोग्राम दे तवसत नाल मैं वालिदैन को एक सजेशन देसा कि वो खुद अपनी रह बच्चे की तरफ उन्हें मुसलत नहीं करने चाहिए वालिदैन को बल्कि वो बच्चे को उनका रुझान देखना चाहिए खुद नहीं बाज का समझ आंदा पिया उनका एजुकेशनिस्ट कोई शोबे एजुकेशन दा एक्सपर्ट सीनियर असाजा वो उन्हें को घेन के वन सकते हैं वो कोई जायजा गिन सन वो दस रहे सन कि तुम्हारे बच्चे का रुझान इन तरफ है ठीक है और अगर वो बच्चे का एक अच्छा जड़ी तरफ रुझान है तो मैं वालिदैन को हुंदे ना सपोर्ट करनी चाहिए बिल्कुल और जेड़ा बच्चा ई अंदाजे च उनके रुझान के मुताबिक अगर वालिदैन को सपोर्ट करे सन उन्हें तवक्को तो भी ज्यादा नताइज देसी बिल्कुल बेस्ट नताइज देसी और वगरना बाज का जड़ी असा खुद आप ही रहे मुसलत कर देने हैं ते वो बच्चे दा कैरियर डार्क थी सकते हैं बिल्कुल वो एफए दी इंग्लिश के अंदर एक सबक हुंदा है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेजेस वो मुख्तलिफ हुंदे दसेंदे उनदे चो हिंदू ते सारा वो डिस्कस करेंदे लेसन दे अंदर के जिन्दा लुबेलू बाब है कि वालिदैन दी अपनी राय जड़े वेले मुसलत करेंदन उनका ख्याल नहीं रखेंदे उनकी ख्वाहिश दा कि उनके अंदर स्किल क्या है और उनकी विश क्या है एक तरफा अपनी अगर वो ख्वाहिश उनके के फैसले लागू कराने की कोशिश करेंदन बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जायद ही सकते तो वालिदैन को जरूर मिसाल देसा मेरी छोटी भतीजी है और इतना निश्तर डॉक्टर है और उन्होंने मियाँ इंजीनियर हैं उन्होंने बेटा 8वीं क्लास पढ़ते वालदा दी ख्वाहिश है क्योंकि वालदा खुद डॉक्टर है वो आदि मेरा बेटा डॉक्टर बने वाले साहब इंजीनियर हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वुमेन यूनिवर्सिटी वो आदि के बेटा मेरा इंजीनियर बने अच्छा हुण बेटा जेड़ा है हालांकि 8वीं क्लास है असा लोग समझते हैं कि भाई असा बेटे को डॉक्टर बनाने इंजीनियर बनाने ये बाल है लेकिन असा बेहतर सोच सकते हैं और माशाल्लाह बच्चा इतना ज़हीन है उन्हें वालदैन को कायल कीते कि मैं आईटी दे विच एमएससी करनी है और मैं ऊं पासे वजना ही कोई नहीं मैं मास्टर करना है हाँ मैं मेरा शौक इंदे विच है और वालदैन ने भी उन्हां नाल एग्री कीते वो आखे बेटा ठीक है ते को फ्री हैंड है और तू जेड़ा ना जेड़ी तेरी ख्वाहिश है तो पूरी करे अगर हर वालदैन ये सोचे कि असा कम से कम बच्चे को राय तो घेनू ना कि भाई तू आगे बढ़ना क्या है उनदे या अगर वो पुछ भी नहीं सकते तो मैं समझदा कि हर बच्चे दे विच कुछ पोशीदा सलाहियतां होनी वो जेड़ा है वो उस्ताद भी जज कर सकते और वालदैन भी वो जज कर सकते हैं कि बच्चे दा रुझान केड़े पासे है तुसा को हूं पासे घिन के वजो सही अच्छा इत्थे एक गल करे कंफ्यूजन होंदे बाज़ टाइम ठीक है सारा रुझान को देते हैं बाज़ टाइम बच्चों को भी नहीं पता होंदा कि साडे वास्ते क्या बेस्ट है और सबको कितना पढ़ना चाहिए सिलेक्शन दे बाद और गल थी पई जो मैट्रिक दा स्टूडेंट पढ़ खिंदे या साइंस विच या आर्ट विच जिवें हॉट पेपर थी चुके थे और अगू उन्होंने वास्ते जिन्हें आर्ट्स पढ़ी उन्हें वास्ते आर्ट्स की राह है यकीनन कंप्यूटर वाले पासे भी बन सकते थे और जिन्हें साइंस पढ़ी तो साइंस वाले पासे बन सकते थे डॉक्टरेट वाले पासे कितना और करना क्या चाहिए ऐसे बच्चों को डिसीजन किवें कीता वैसे थे तो क्या मशवरे सो राना साहब करे मैं अगर मुल्की हालात के मुताबिक चलना देखा तो मैनू आज का रुझान ज्यादा डॉक्टर वाले पास है या इंजीनियर वाले पास है लेकिन साकू मुल्क चलाने वास्ते सियासतदाना भी तो लोड़ है जेड़े बाल अपना आर्ट्स पर रखसन
और लामहला मुनाफा बख्श शोबा है। और देखिया ये बंदा भी जेडे बिल्कुल निकम्मे होंदे न अपने पीरियड अटेंड नहीं करेंदे, सियासतदान बन वेंदे ते सियासत करना ना पूरे दिन। हाँ, लेकिन एटमॉस्फेयर मैं देखा ये तो एक मजाक की गल आई। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है बिल्कुल, और सी पैक बनता पी है, इन उत्ते बहुत ज्यादा जॉब कम अज कम साडी गवर्नमेंट को चाहिए फनी तालीम वाले पासे आवे। साडे सरकारी स्कूलों दे विच हजारां रुपए करोड़ां रुपए दियां जड़ियां लैबोरेटरियां हैं जिन्हां नूं जंग लग चुका है, उन्हां नूं रिफ्रेश करन, उन्हां दे विच ओ जेडे टेक्निकल टीचर हैं उन्हां दियां भर्तियां करन जड़ियां इन्हां ने पोस्टां खत्म कर दित्तियां। कम अज कम छठी तो वो सब्जैक्ट लागू किया वने। कम अज कम जिहड़े मैट्रिक पढ़ के मियां साहब बैठे बाल साडा वने वो कुछ जिम्मेदार शहरी बन के वने। कम अज कम ये ना हो भी वो मैट्रिक में कर गया तो FA कर BA कर, वो बच्चे को पता ही क्या नहीं। मेरे नाल अक्सर कल एक बीबी का फोन आया, राणा साहब मेरा एक मसला है। मैं दसो, मेरी भतीजी ने MA किया हुआ उर्दू ते BEd ते फारिग है। मैं कोई मसला क्या नहीं, अल्लाह बेहतर करे। जी मैं को उम्मीद थी किरण तुहाडे ना नजर आंदी है। मैं क्या कोशिश मेरा फर्ज है, मैं कोई कॉलेज भेजा, मैं CV जमा कराओ, मैं उठा अक्सर तो मकसद ये भी कम अज कम जिले मैट्रिक बाल साडा जिवें असां हुंदे असे ना उसले साडे असाजा पुछदे आ। सही अनवर महमूद पराचा साहब साडे बायोलॉजी के उस्ताद हैं, रिटायर हो गए अजकल प्रिंसीपल तू अपना कोटा तू रिटायर थे। इस कादरपुरा में पढ़ाते होंगे। इन्होंने मैं को याद है आखिरी जड़ा इन्होंने सागू अलविदाई खिताब किया, इन्हें आखे जी आज से आपने अपनी राह मुतय्यन करनी है। सही। आपने कहाँ पे जाना है। गल वाल वो हुणे तुसां डिस्कस करेंदे पे ऐसे वालदैन दा मेरा रुझान आई पुलिस वाले पासे वजण। अच्छा। ते मेरे वाल साहब टीचर हैं, उन्हें आखे कोई ना ठीक है रो भेजे दबदबा है तैकू जड़ा ना पुलिस च नहीं भेजना। हाँ। तै किते उस्ताद लवावना। और उन नतीजा ये आ भी असां अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिजल्ट भी अच्छे दिते, असाजा दे विच लीडरशिप विच आ गया। लेकिन मैं उन चीज को अपने उत्ते जेड़ी मेरे थई आई ना हुण मैं उन्होंने अपने बालां ते या अपने भाणजे भतीजियां उत्ते मुसलत कह नहीं की। मेरी बड़ी भतीजी है भाणजी है, उन्हें वालदा उन्दी आखन लगी को मेडिकल बायोलॉजी रखावना। मैं उसको पूछा उन्हें कहा अंकल मैंने मैथ रखनी है। ठीक है। मैं कहा बेटा तुम मैथ रखो, तेरी मम्मा जाने मैं जानू। ठीक है। वाल उस तो छोटी आई, उन्हें आखे जी वाल सिस्टर वाल मेरी जी बहुत अच्छी है, इसको हमने मेडिकल में ले जाना। वो कहती है नहीं अंकल मैंने कॉमर्स करनी है। ठीक है। मैं कहा ठीक है तू बेटा कॉमर्स कर। उस तो तीजे नंबर दे बेटी है, उन्हें आखे मैं डॉक्टर बनना है। ठीक है। इस टाइम उनके 98% मार्क्स आते। सही जबरदस्त। एक स्कूल गई एडमिशन वास्ते तो टीचर ने मियां साहब जो उन्हें इम्तिहान किया तो उनके नंबर उन्हें लाए 42% आए। वो तो रोमन पै गई। हाँ। कहती है ये मेरे नंबर गलत लगाए हैं इन्होंने, मेरा पेपर निकालो। सही। वो प्रिंसिपल परेशान, उन्हें आखे ये क्या, उन्हें आखे नहीं मुझे निकाले। उन्हें आखे जी मेरे 47% नंबर आने चाहिए इसमें। चेक करवाया तो 47% आ। सही। और मकसद है असा बच्चों को उन्होंने पूछना चाहिए जेडी फील्ड लोग अपना चूज करन उनके मुताबिक को पुशअप करना चाहिए। इस वास्ते अगर असा जबरदस्ती उन्होंने फील्ड करे उन्हें वाल सेल्फ फाइनेंस वाले पासे वहना पौसी वाल सागू होर पासे वहना पौसी। अगर बाल की मर्जी हो सी ना वालमिया साहब वो क्या करे सी चुना हुआ मैं है, कल को मैं वालदैन को असाजा को क्या जवाब दे सा। मकसद है उन मेहनत ज्यादा करे सी। अच्छा जेकर तुसा पुलिस विच आना चाहते हैं तेरी जेडी यानी तेरी ख्वाहिश है या विश है लेकिन नहीं आ सके कि पेरेंट्स चाहते टीचर। अच्छा एक जमाना होता है जो कि हर पेरेंट्स या हर वालदैन चाहते पे उन्होंने बच्चा उस्ताद ही बने। जी। एक रिस्पेक्टेबल शोभा और एक अदना ऑफिसर टाइप जॉब समझी वेंदी है। अच्छा हुण तो बाय चॉइस है ही क्या ना कई को पुछसू कोई वालदेन को नहीं जी उस्ताद भणवाना चाहते इवन के बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टर फौजी आर्मी वगैरह बनना चाहते फील्ड, लेकिन चाहते नहीं ना कि असा एक टीचर बनो। यानी बाय चॉइस तो है क्या ना कि टीचर दी शोभा है। साडे इस्लाम दी रूह दे नाल भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुण खुशी अपना मैं अपने आप ते रश करना भी अल्लाह ताला ने साकू पहले तो इंसान बनाया वाला अशरफ मखलूकात बनाया वाल तमाम पेशियां दे विच सब तो जेड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है ना ये असाज़ा दा पेशा है, वारिसुल अंबिया है असा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी महसूस करना भी मैं एक उस्ताद हाँ वाल उस्तादां दा एक लीडर हाँ। इस टाइम कुछ माशी मसाइल ऐसे आ गए भी कम मैं तो को गाल लगी की है भी इंदे विच साडी गवर्नमेंट दा ज्यादा कसूर है। उन्होंने इस पेशे की इतनी तजलील कर दी है भी हर बुराई का
ਮੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ 53,000 ਸਕੂਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕੋ 37 ਆਪਣਾ 31,000 ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵੀਪਰ ਹੈ ਮਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ अपना 53,000 स्कूल है 70,000 असाजा दियां असामियां खाली हैं। हुण तुसां ये शहर देहात चले वञो उत्थां बायोलॉजी दा तुहाडा उस्ताद क्या नहीं फिजिक्स दा उस्ताद क्या नहीं ईवन के उर्दू वाले उस्ताद जिहड़े ना वो बालां को पढ़ा के इत्थां रिजल्ट एक कंपैरिजन करेंदे पैन। इसे तरह साडे बे मसाइल हैं गवर्नमेंट नूं चाहीदा है तालीम नूं प्रायोरिटी देवे। और मैं उहड़े तो दस्सिया अपना साडे वजीर तालीम मुराद राज साहब ने साडे नाल मीटिंग कीती 3 घंटे की मीटिंग आई। मैं अज दिन तक कम अज कम मैं तो दस्सिया 32 सालों के विच मैं ऐसा वजीर तालीम नहीं डिठा जै सुलग ते मसाइल ते गल कीती होवे और उन्होंने ऐसा रोड मैप दस्सिया मैं तो उनके उत्ते बड़ा खुश हाँ। उसे दुआ करो अल्लाह करे जिहड़ी उन्हां दी अच्छी ख्वाहिश है अच्छी कोशिश है वो तो एक रोड मैप दे सकते ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸੀ। अच्छा हाँ अगली गल ये तो वजीर तालीम की गल करने में सैकटरी तालीम की दूजे जड़े साड़ी मीटिंग है 9 बजे मीटिंग शुरू थी है 5:30 बजे तक 3 बारी वक्फा थी है। उस बंदे ने जी चीज दसी है उन्होंने आख्या जी गाल ये मैं ये दावे ना आता पिया अगले टेनोर दे विच साडे सरकारी स्कूल दा उस्ताद सब तो मुअज़्ज़ज़ होसी और साडा बाल सब तो अच्छा वैसे वो अहम जेडी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है सारी है नाज़रीन वेला थी कि एक ब्रेक दा किथे न वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक सवेल दे रंगे और मैं जानना चाह सकती जिवें कि तुहानूं पता एक जमाना होंदा है कि बच्चों को मसरूफ रखने वास्ते मैं आख सकते हैं किताबों के अलावा मेले ठेले भी होने हैं और एक अच्छा वक्त जो स्पेंड थी वेंदा है और ईवन के किताबी मेले भी लगते हैं। हुण मैं नहीं देखी कितने किताबी मेले नजर आते हो ताकू या किताब वाले पासे रुझान हो क्या आखो सही हवाले नाल। मैं समझदा कि मीडिया इलेक्ट्रॉनिक ये सारे इंदे इंटरनेट उन्हें आके इंदी जगह घेन की दी है खसूसन वाल जडर दा मोबाइल हाथे च है ता सारी ही नहीं जगह घेन की दी बल्कि एक मैं फेसबुक ते देदा पियामी ते वो बच्चा वो मैसेज च मसरूफ है ते उनदा बाप जेड़ा है ना वो उनको रोड क्रॉस करवाना पे सही जी आज रूटीन नजर आते और एंड्रॉइड मोबाइल आने की वजह नाल ज्यादा ही कुछ मसरूफियत बढ़ गई और एप्स भी ज्यादा आ गए और सुबह सुबह जनाब मैं ये नोट करेंदी पे एक शख्स जो है कार ड्राइव करना पे और वाल वाल मैसेजिंग खोलेंदे और ओको नहीं पता रोड ते एक्सीडेंट थी उन्हें कुछ भी पता है और ये चीज नोट करेंदी पे हम कि लोग बिल्कुल नहीं चीज लेकिन इससे बावजूद भी इन्हीं ने सारे मसाइल के बावजूद मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी मियां साहब दसेंदे पैन सारे कने पॉलिसी है ये कि हर क्लास से उनके खेलें का इंतजाम किया वने असा हर उनके स्कूल के अंदर पीरियड्स स्पोर्ट्स के पीरियड चला रहे थे हर क्लास से 2 पीरियड इन वीक और अस उन्हें दिन कंपटीशन भी अगो शुरू करवाने पे जी बिल्कुल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बहुत बड़े माशाल्लाह खेल दे विच उन्हें दा बहुत बड़ा ना है उन्हें दे आवन नाल सारे तालीमी इदारे च हुण ए चेंज आंदी अच्छा खालिद तो आपको बचपन च केड़ी गेम है जेडी बहुत पसंद है खेलते हो तुम बस वो क्योंकि गांव च हुंदा सी तो सो वॉलीबॉल खेलदे आ अच्छा वॉलीबॉल ज्यादा क्रिकेट खेलने दा कोई कहना है नहीं गोटी वगैरह इस तरह दा गेम रिवायती खेल जी जी रिवायती वो गोलियां ते और इसके समझो हम जे जे लेकिन मैं जाती तौर पे मैं कहना एक पसंद करे ना जे छोटा भी हम ना ते वो वॉलीबॉल ही वो खेलता की तरह दे हवे अगर बचपन दे सगाल करने संजीदा हवे शर्मीले बाल हवे की तरह दे बच्चे हवे तो बस इनु है चीज रला दो ठीक है संजीदा और शर्मीले बचपन में संजीदा बहुत घट लेकिन एक चीज है शरारती हां जिवें दसिया मियां साहब कि मैं अपनी गाल करा कि जितना मैं हुन संजीदा हां बहुत संजीदा हूं लेकिन मैं बचपन च ई को कई गुना ज्यादा शरारती आमी अच्छा इंतहा दा शरारती ते लेकिन वो मेरे को नहीं समझ आती कि जो बदला लेंदे बदले होने संजीदगी जेडी है ना वो किवें आ गई है कि मैं समझदा कि ज्यादा
जरूरत तो ज्यादा शरारती भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा संजीदा भी नहीं होना चाहिए। उनदे विच भी ये जिहड़ा ये तुहाडा मोबाइल है, इहदे भी बड़े असरात हैं। मैं मेरे भतीजे दा बेटा है, छोटा 2 साल दा है, आरिश ना है उनदा। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਸੇ ਉਹਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਡ ਗਿੰਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਔਨ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੇਮਸ ਖੁਦ ਦੇਦੇ ਉਹ ਕੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲੇਂਦੇ बाकी वो बड़ा शरारती है। इवन कि छोटा जो 2 साल का वो घर जरा ना सर फुटबॉल खेलते और जबरदस्त किक लेंदे, बाकी उनके खिलौने ये वो बहुत कुछ है, लेकिन वो उतना ज्यादा रवानी नाल बुलेंदा नहीं क्योंकि सारी दुहारी उनदे लगे रहंदे। बच्चों को साकू एक मुतवाजन रखना चाहिए। सही तो पेरेंट्स का काम है ना कि अगर तुम सारे बाहर बिजी रखे सो बच्चों को और चासों की तरह सिर ना खावें तो तंग ना करें तो वो यकीनन बच्चे लेट बुले थे। और विचू जनाब शौकत जाम साहब दे बेटे नाल भी ऐसा ही थी चुकी है। वो बच्चा भी मोबाइल चा के खड़ा ही शॉप के अंदर और पीछे साइकिल गायब थी, चोरों ने साइकिल ही गायब थी। और 5 दिन पहले उन्होंने नवी साइकिल खरीदी है और कितनी नहीं थी कि जाम साहब सुनने लगे आयशा ये हो गया, बताओ बच्चों का हाल क्या है। तो अफसोस के अलावा क्या कर सकते हैं कि देखो बच्चे को एहसास ही क्या नहीं पेरेंट्स का। और उन्होंने साइकिल खिला करी थी बच्चे को, नवी साइकिल की थी और 5 दिन बाद ही चोरी थी। बड़ा अफसोस है जाम साहब, मैं आपके साथ हूँ। आज तो साइकिल भी मोटरसाइकिल की कीमत दी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बाज़ टाइम बच्चे इतने बिजी थी वैन और इतने मसरूफ थी वैन, सिर्फ वडे बच्चे नहीं वडे भी मसरूफ थी वैन थे कि पता भी नहीं चलता क्या नुकसान थी वैन देती है। और अक्सर दुकान ते ऐसा देते हैं दुकानदार बैठे होने बिजी होने अपने सेल फोन थे और चोर पिछू लोट वैन थे। ये तो एक रूटीन बन गई है ना। अच्छा आयशा, मैं एक प्रोग्राम दे तवसुत नाल वालिदैन को मैं ये भी उन्हें तवज्जो मबजूल कराना चाहता कि वो दुनियादारी या दौलत दा कंपीटिशन है, दौलत दे हसूल दा मुकाबला चलदा पे तो वो इंदे विच बच्चे विच इग्नोर थीने पे। हां बिल्कुल, जेड़ा बच्चे दा राइट है असा बाजू का आते हैं कि साडी एक्सपेक्टेशन तो ने साडा बच्चा ऐसा उनदे आदत होवन अच्छा होवे, साडा ना साडा पैदा करे, साडी नेक नामी दा बायस बने। लेकिन उनदे बरक्स सूरत हाल जेडी सामने आंदी पई उनदी क्या वजह है कि वालिदैन वो चाहते तहन लेकिन उन्हें दा जेड़ा हक के बच्चे दा अपना टाइम उन्हें को नहीं देंदे। बिल्कुल, वो तरबियत जी पहली अकेडमी है घर है, वो दरसगाह है जी पहली उतो तरबियत पहले मियां नईम साहब भी तरफ जिक्र कर गए। तो मैं इन तरफ जरूर उन्हें तवज्जो इनवाइट करना चाहता कि बच्चे को जरा टाइम है, बच्चे का जरा हक है, माँ बाप काइंडली डेली की बुनियाद पे उन्हें को जरूर देवें और बच्चे बाहर भी मैंने वो नजर रखें। सही सही और जी बिल्कुल इन तक गुफ्तगू मजीद भी करे सो और अपने नाज़रीन को भी आखसा के अगर चाहने थे कि बिल्कुल कोई सवाल करना चाहने और कोई भी मालूमात वधारा करना चाहने तो सारी कॉल कर सकते। लाइव शो है तो शो है, नंबर है 0335033544 यानी कि 4440854 और 53 है सारा दूसरा नंबर स्क्रीन तो सर देख सकते हो, कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। अगर तेरे भी बच्चा लट है जाम साहब बड़ा अफसोस हुआ एक दफा फिर। और जाम साहब अच्छा ये अब खाली अफसोस है तो कम बढ़ना नहीं ना कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हो अच्छा कोशिश जरूर करे सो अगर जी तनख्वाह टाइम ते आ गई तो यकीन ऐसा भी हेल्प आउट करे सो बच्चा सारा अपना बच्चा है पिया। अच्छा जी असा चलसूं और जनाब क्योंकि असा गाल करने पे ऐसे नसाबी गदमियां दे नाल हम नसाबी सरगर्मियां दी गाल करे सो कि बच्चे को असा केड़े पासे ला रहे से अगर इनको अच्छा गेम्स वाले पासे घिनो, स्पोर्ट वाले पासे घिनो और बज़्म अदब जड़ा है जड़ा खत्म कर दिते स्कूलों में वो होना जरूरी है। अच्छा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में मतलब बज़्म अदब है या प्राइवेट विच तक बिल्कुल क्या नहीं होता। स्पोर्ट डे रख दिता कि पता नहीं साल विच एक दफा आंदे स्पोर्ट डे जड़ा बाल तैयारी करे रहंदे जगह ही कोई नहीं ना। हां प्राइवेट स्कूलों में 5 मरले का स्कूल है तुसें दसो उथा स्पोर्ट्स किथा हो सी, उथा बज़्म अदब किथा हो सी। अदब तो है कहना ना उथा हुन मैं तो जुमानी गाल करे सा अदब बिल्कुल कह नहीं, बाकी सब कुछ है तालीम दे नाल तरबियत दा फुकदान है। कम अज कम असा बाल को ए मां दी गोद तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਢਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ थी तो मैं तज़ीक का आंसर मैं नहीं चाहता। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ ਹਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੇਖੀ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੰਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਗੁਨਾਹ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। कबाड़िया ज्यादा लगते थे एजुकेशन, कबाड़िया ज्यादा। एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है ये बांट देने वाला और मिशनरी जज्बे के तहत बनाया हुआ है। लेकिन मादरत नाल हुण साडे कॉलेजेस दे जितने प्राइवेट दे मालकान हैं उन्हां को देख गिनो टेक्सटाइल को छोड़ के मैं ये फील्ड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ, ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਥੀ ਗਈ, ਤਿਜਾਰਤ ਥੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਦਾ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 12,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਮਾਰੇ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਮਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 600 ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 24,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਮਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗਾ ਵੰਜ ਕੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 12,000 ਤਨਖਾਹ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਪੜਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ और हुण जगह केड़ी चीज ने कीती है माजे दे नाल बहुत सारे वायरल थे ते वीडियोस उथे डिठो सी कि डांस जेड़ा कल्चर है ओ आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट करना पे और असा बच्चियां दे कॉलेज होवन या स्कूल होवन अगर कोई भी फंक्शन है तो इन चीज को प्रमोट करने जबकि भी बहुत सारे स्किट्स हैं ड्रामे हैं किते मान सकदे थे और ऐसे ड्रामे होवन जिदे नाल तकड़े वतन नाल मोहब्बत पैदा थिंदी होवे ई हवाले नाल भी कोई होना चाहिए ते गाल करे सो नाज़रीन छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद अक्सर तक को सवेल दे रहेंगे चौरगाल थींदी पई है कि बज़ में अदब खत्म थी गई पीटी खत्म थी गई और असम्बली खत्म थी गई ते वल केड़ी चीज है जेडी प्रमोट कीती वेंदी है यकीनन डांस चलदा पिया आजकल कल्चर डांस चलदा पई है नंबरां दी दौड़ चलदी पई है ओ स्कूल दे बाहर तुसां डिठो सी पहले ओ अपना एक्टिविटीज दे बोर्ड लगे हुए होंदे हन बालां दी परफॉर्मेंस दे फोटो लगे हुए होंदे हन ए चीजां नु प्रमोट हुण क्या है एक ਉਹ ਟਾਪਰ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਬਾਲ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਬਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ ਕੁੰਦਜ਼ੇਨ ਬਾਲ ਉਹ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਏ ਔਰ ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਾਲਿदैन को चाहिए है अपने कम अज कम इन चीजों के बारे ख्याल करके खुदारा ਇਹਨਾਂ ਬੇਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3rd डिवीजन मैट्रिक करे ने वो अगा वन के वो आला ओहदे तक भी पहुंचे ऐसे बहुत सारे मिसाल मेरे सामने हैं तुसा कहीं बच्चे को कहीं भी सतह पे नजरअंदाज नहीं कर सकते वो बच्चा कहीं टाइम भी चल सकते ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 2nd डिवीजन ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਐਫਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਤਰੱਕੀ ਦੇ लेकिन वो कहीं ना कहीं मौके दे आके जरूर परफॉर्म करे सी। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हर शख्स कोई ना कोई ऐसी खसूसियत देती हुई है मैं अक्सर कि बच्चे बहसियत वालिदैन बहसियत एक टीचर ते या सिविल सोसाइटी दे एक मैंबर होवन दी हैसियत नाल बच्चियां दी नफसियात को जरूर देखना चाहिए कि असां लोग बच्चियां दी नफसियात को नजरअंदाज करने बच्चियां दे रुझान को अच्छा वल उंदे विच भी दो चीजां जेहड़ियां मैं समझदा कि कुछ गालियां छोटा बच्चा है
तुसा उनकी कुछ गाल मन गिनो कुछ को जेड़ा ना तुसा ना भी बनो। अच्छा, आज तक इनकार थींदा नहीं पेरेंट्स को नहीं, वो बच्चे वास्ते खतरनाक ख्वाहिश। ओके, अपने जमाने तक को याद हो सन कि तोरी हर फरमाइश पूरी थींदी है। मैं इनते न कोई पूछना चाहता असा तो डरदे फरमाइश करेंदे कहना असे साकू पता ही डांट पवनी। सही गल है। ते लेकिन हुन गाल ये वो गाल वालदैन बजाय बच्चों को मोटिवेट करन दे, उन्हां नू को थोड़ा जिहा पॉजिटिव समझावन दी बजाय वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंदे भई दी ख्वाहिश पूरी करो जान छुड़ा। ठीक, तारे जमाने ये सारे जमाने सारी हर ख्वाहिश पूरी न थींदी है। साकू पता है कि असा जिद करे सुमी वाली नहीं मारना, क्योंकि पेरेंट्स समझदे पे उन ही सारी गल मन्ने जे अफोर्ड करेन। हुन असा जेडे पेरेंट्स बने हैं, लेकिन असा हर फरमाइश पूरी करेंदे पे, हर ख्वाहिश पूरी करेंदे पे। असा वो जेडी कमी है जेडी सारे नाल गुजरे या असा समझदा सही तरह पूरी करेन, वो पेरेंट्स इवें ही करेन, है ना। चलो अच्छी गल है, जायज ख्वाहिशात बच्चों की उन्होंने तकमील होनी चाहिए। मैं समझदा कि कुछ चीज़ां तुसा नजरअंदाज भी करो। बच्चों की आदत ऐसी डेवलप ना करो कि बच्चा ऐसी स्टेज ते आवे मैट्रिक FSC दे उतो को आखे कि भाई मेरे को 1 to 5 गिना दो जान साहब, तो वो जेड़ा है 1 to 5 गिना के देवणी साइकिल चोरी हो गई, वो बच्चा जेड़ा है खतरनाक थी सकदे उनदे वास्ते। बिल्कुल खतरनाक। अच्छा, दूजा एक मैं आखसा ही सिचुएशन दे अंदर बच्चों दी तुसा बच्चियां च ये चीज़ां उनके ख्वाहिशात पूरे करो, बेशक करो, लेकिन मैं ना बचपन तो हूँ उन्हें दे अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करो। ये बड़ी जबरदस्त कि बाला को तुसा अगर बाजार च हो, अगर कोई भी जरूरतमंद थोड़े को आंदे तुसा उनको मंगण वाला कोई आंदे, कोई खातून आंदी है, मर्द आंदे, बंदा आंदे, तुसा 5 रुपए 10 रुपए जेड़ा देवना चाहते हो तुसा बच्चे दे हाथ च दो बच्चा, ताकि उको बजाय गिनण दे देवण दी आदत थी वे बचपन तो। इहदे नाल देखो ना बाज़ का जिवें दे रोड दे उत्ते कोई बुजुर्ग खातून या बुजुर्ग मेल खड़े होंदे ना, जवान नाल बच्चे वेंदे पैन कोई को रोड क्रॉस नहीं करवेने पे। जिवें तुहारी गाल को मैं अगा वधेने है कि ई चीज दी जरूरत है कि ए है जिंदगी अल्लाह ताला को ए पसंद है चीज। और कल को जिल बच्चे देखसन के उन्हें पेरेंट्स ने करने तो वो क्या करे सन थे ये चीज शेयरिंग जड़ी है या खिदमत खल्क जड़ा है, ये सब पेरेंट्स को सीखदन बच्चे। और दूजा मैं आखसा कि जिवें बच्चों को तुसा अगर तारे कोल टाइम कोई नहीं वालदैन कोल, तुसा मोटरसाइकिल ते हो या अपनी गाड़ी दे अंदर हो, तुसा बाजार च वेंदे हो, शॉपिंग करन वेंदे हो या स्कूल छोड़न वेंदे हो या वापसी घर गिन के आउण वेंदे हो, तुसा म्यूजिक दी बजाय बच्चों नाल डिस्कस करो, उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स से गाल करो, अपने नाल इन्वॉल्व करो, ताकि वालदैन थोड़े नाल वालदैन बच्चे वालदैन नाल गपशप करें, अपने उन्होंने क्लास के हवाले नाल उनकी पढ़ाई के हवाले नाल टीचर के बिहेवियर के हवाले नाल बच्चे इतना कॉन्फिडेंस होवे कि वो अपने वालदैन नाल वालिद नाल वालदा नाल डिस्कस करे अपने मामलात पे। अगर कोई क्लास के अंदर ऐसी चीज कोई अच्छी या बुरी चीज रह दे वो शेयर करे अपने वालदैन नाल। इवें भी मीडिया के थ्रू में आखसा कि भाई छोटे बच्चे हैं आजकल बच्चों का अगवा है या बच्चों नाल ज्यादती के रुझानात हैं, सब कुछ चाहिए कि असा बहसियत एक वालिद दे वालदा दे बच्चियों को पहले अवेयरनेस लो कि तुसा दुकान दे वेंदे हो एक दुकानदार बच्चे को मुफ्त रोजाना टॉफी क्यों देंदे। सही मामलाते बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए, कहीं गैर बंदे के करीब नहीं वजना चाहिए। कोई ऑफर करेंदे कि जी मेरे नाल कार दे बह वजो गड्डी च बह वजो को शायद अगवा कर जने, तो ई सूरत हाल दे विच तुसा बच्चों को पहले अवेयरनेस दो। ठीक है, बच्चों को आगाही देना जरूरी है। इन्हें नाल ही एक भी सवाल मैं करना चाहता असा बच्चों को पेरेंट्स ख्वाब दिखेंदे पे होने हैं कि पढ़सो लिखसो बड़े ऑफिसर बनसो और बड़ा पैसा सी वडी गड्डी हो सी और हर चीज तुसा अफोर्ड कर सकते हो, बंगले हो सन थे। अच्छा, जब उन्होंने नौकरियां जब लग वन थे और सैलरी अच्छी खासी मिलती है उन्होंने, लेकिन वाल भी रजते नहीं क्योंकि उन्होंने जो ख्वाब उन्होंने पेरेंट्स ने दिखाए बंगलियां दे वो तक पुजन खातिर रिश्वत गिनन थे और जो भी फरेब दा या धोखे दा रस्ते को अडॉप्ट करने पे आने थे। हवाला क्या वालदैन को चाहिए बाल को कनात और जेड़ा साडा इस्लाम दा असूल है इस्लामी तर्ज अपना रहन सहन तो असां दूर थींदे वैने जड़ियां चीज़ां साडे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो 14 साल पहले साडे वास्ते एक जिंदगी दे असूल मुतयन कीते ने उन्हां तो असां दूर थींदे वैने और असां इसे वजह तो बेराह रवी दा शिकार थींदे वैने। साडे निसाब दे विचों ओ खुलफाए राशिदीन दे ओ कौल हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल जिन्हां दे फलसफे को पढ़ के
वह मुल्क अग्गा वहदे पैन, लेकिन साडा जिहड़ी साबका इंतजामिया ने उन्हां दे सारे जिहड़े वो असबाक हन प्राइमरी दे विच अपना मिडल दे विच साडे मशाहिर दे जिहड़े अफवाह वन कढ दिते गए, कढ के उहदे विच यूरोपियन लोगां दे वो पा दिते गए। साडे वजीर आजम साहब दी मैं अक्सर तकरीर सुनदा, वो आदन जी इकबालियात अलामा इकबाल अपने इकबालियात दे मजामीन शामिल निसाब विच कीते हुए सन, फरमूदात दे कायदे आजम शामिल किए हुए सन। इस्लामी मशाइख जिवें हुण उन्होंने अपना इंटर की किताब विचों गुड बाय मिस्टर चैप्स अगे तो असां पढ़ते हाँ, लेकिन उन्होंने हुण ऐलान कर दिता है और उहदे विच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीरत दे मज़ामीन दे दिते। अगर असां अपने निसाब नूं इस्लामी तर्ज तकल्लुम दे तहत ढालिया वने तो एक कदम ही नहीं थी सकता भी असां अपनी हिसाब करे वाया आ गए ना। बच्चे ने डिटेल तो वरना ही क्या नहीं ना, कहीं भी अगर असादे है कोई भी स्टोरी है एक हिस्सा है या इस्लामिक है कुछ भी नहीं पढ़ना असा ऑब्जेक्टिव याद कर रहे थे और बस नंबर दी दौड़ है कि नंबर मिल रहे से पास थी हो तो कुछ पहले 70% वाइवा होंदा 3% ऑब्जेक्टिव होंदा ना, हुण 70% ऑब्जेक्टिव आ गया अपोजिट थी गई। बेहतर तो यही भी साकू ने चीजां दे उत्ते लिखण दे उत्ते पढ़न दे उत्ते ज्यादा तवज्जो, जिस वक्त दी लिखाई खत्म थई है हुण तुसां कै भी ग्रेजुएट मेरे को टीचर आंदे हन वो जेडले मैं उन्होंने डिग्रियां देता मैं उन्होंने एक एप्लीकेशन नानू लिख सकते। ये तो साडी ग्रेजुएट दा मामला है कि तुसां इत्थे रोड शो ते खड़ वजो। मैं एक छोटा जिहा सवाल है लड़े चैनल वाले पुछदे पे हन भी एक बंदा ई जगह तू फलां जगह तक 1.5 घंटे च वहंदा है ते वापसी वो अपना जेड़ा ना 1.5 घंटे च वहंदा ते वापसी 1 घंटा 20 मिनट च आंदा है। वो क्या थी किवें थी सकदा है? यकीन करो 90% लोगों ने उनका जवाब नहीं दे सके, हालांकि कुछ सवाल है। सही सही मकसद क्या है यानी और इवें ही एमडी जो लाने 23 मार्च आने थे लोगों ने कुछ सवाल पूछे उनके क्या रे बहुत सारे एमडी आने लोगों को पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता क्या ये थिया क्या, यानी ये चीज भी लोगों को पता होना चाहिए थी। हालांकि वो लोग जो पुराने लोग वो भी भूल चुके थे। साथ अपने बच्चों को दसो तो जो तुहाडे पेरेंट्स को भी पता कहने तुम अपने बच्चों को क्या नॉलेज देसो। अच्छा गाल यह कि सारी जी पढ़ाई और रट्टे तक रह चुकी है, रट्टाफिकेशन है नंबर मिल सी जो पूरा पूरा लिखसो तो सिखण सिखावन का अमल जड़ा है वो खत्म कर दिते समझते हो। ये चीज होनी चाहिए इना फुकदान है पिया। थैंक यू आक्सा बहुत शुक्रिया असा तुहाडे शब्द तो तशरीफ गिन के राना अल्ताफ हुसैन है तारा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ गिन के मियां खालिद आलम साहब है तारा बहुत शुक्रिया। जरूर मैं मैसेज गिन सके आखना चाहूँ जे मैं ये प्रोग्राम दे तवसुत नाल वालिदैन को दावत करे सा दावत दे सा कि अपने बच्चे पूरे पंजाब जिथे गवर्नमेंट के इदारे वो एक सारे अच्छे असाजा मौजूद हैं, तालीम याफ्ता असाजा हैं, अच्छा माहौल है उन्हें दाखिल करावें। और बिलखसूस क्योंकि मैं तहसील मुल्तान सिटी का रिस्पॉन्सिबल हाँ तो मेरे जिथा भी तहसील सिटी के गवर्नमेंट इदारे अपने बच्चे उथा गिनावें। उन्हें को कोई भी मसला है हेड को मिलन 6 नंबर ते मेरा ऑफिस है वरना मेरे के नाम कोई भी मसला है इंशाल्लाह मैं फौरी तौर पे रिजॉल्व करूंगा। तो बहुत शुक्रिया नहीं आशा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ घेर के बड़े अरसे बाद मुलाकात थे लेकिन बहुत ही अच्छा लगा अहम मसले ते गाल करके इन नाल ही देसो आयशा को इजाजत अल्लाह सोने दे हवाले।